तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आप में से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मेल, कमेंट, यूट्यूब पे भी कमेंट आया कि सर आपका जो मेथड है यूनिट एंड डायमेंशन का, और यूनिट एंड डायमेंशन का ऐसा एप्लीकेशन हमने कभी भी नहीं देखा। डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन के मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ लोगों का ऐसा है कि सर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा। बेटा, अगर वो इतनी आसान चीज होती तो कहीं भी पढ़ा लिया जाता, पूरी दुनिया को पता होता। लेकिन मैंने आपको ऐसी चीज सिखाया है जो आपको भीड़ से अलग करेगा, और वो चीज सीखने के लिए थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है। अब क्रैश कोर्स में साहब एक मेथड पे बहुत सारे सवाल तो नहीं करा सकते ना, इसलिए मैंने बेसिक मेथड से एक दो सवाल करा दिए हैं। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तो बेसिक मेथड प्रैक्टिस करिए, उससे सीख जाइए। आप कर तो कुछ नहीं पाएंगे एग्जाम में मजदूरी करके, समझ रहे हैं? तो अभी समय है बेटा, संघर्ष करो थोड़ा सा। उस वीडियो को दोबारा देखो, बहुत अच्छे लेवल के सवाल, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के सवाल। अगर आपने डेमो भी देखा होगा, मॉडर्न फेस का सवाल मैं यूनिट एंड डायमेंशन से कर देता हूँ, एनएलएम का सवाल यूनिट एंड डायमेंशन से कर देता हूँ। तो वो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तभी तो आप अभी संघर्ष करेंगे तो एग्जाम में 3 घंटे में कंफर्ट जोन में रहेंगे। और ये 90 दिन में कंप्लीट 11-12 का सिलेबस खत्म करना है। तो किसी एक टॉपिक पे स्टिक करके आप ज्यादा अपन स्ट्रेच नहीं कर सकते, टाइम लिमिट है, और आपको 30 से ज्यादा चैप्टर पढ़ने हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, 90 दिन में 30 से ज्यादा चैप्टर पढ़ने हैं। 30 चैप्टर्स होते हैं कंप्लीट 11th और 12th, और वो भी बड़े बड़े चैप्टर्स लाइक रोटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म। अपने आप को थोड़ा सा रफ्तार में रखना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा रफ्तार में रखना पड़ेगा। चाहे तो आप स्लो करके देख ले थोड़ा सा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाऊं, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशन थोड़े कम हो जाएंगे, है ना? और अगर तेज पढ़ाऊंगा, आप सब में से सब लोगों का व्यूज अलग अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन बीच का रास्ता लेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक वर्नियर कैलिपर्स की बात है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर के फॉर्म में मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो इंस्ट्रूमेंट और सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ज्यादा आप डिमांड में है, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछ लिया था। दोनों चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, बट वो एक्स्ट्रा लेक्चर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स मेरे पास लिमिटेड है। ठीक है बेटा? तो धन्यवाद समझने के लिए। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। हिंदी में भी पढ़ाता हूं तो अब कलर निकलने वाला था। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? जिस तरीके से बहुत पहले जब आप पहली दूसरी क्लास में होंगे, तब दूसरी या तीसरी क्लास में होंगे, तो आप अपने जोड़ना सीखा था। आपसे कोई कह रहा था कि चलो 3 और 2 को जोड़ो, तुम कैसे जोड़ना सीखे थे? पहली बार बताओ। तुम ऐसे करते थे 1 2 3, और इधर 2 1 2, और फिर एक साथ काउंट करते थे 1 2 3 4 5। और इसके लिए भी लात खाए हो तुम घर वालों से, टीचर से। जो भी चीज हम पहले सीखते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आती है ना? अब उसको अब मैं जोड़ने के लिए बोलूं तो तुरंत जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया। 3 चीज जब हम पहली बार सीखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किलात आता है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को सीख जाएंगे। तो प्लस होता क्या असल में? जैसे मैं बोल रहा हूं 3 और 2 को ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे? 3 और 2 के बीच में एक ऑपरेटर लगाते हैं, और इस ऑपरेटर को कहते हैं कि एडिशन का ऑपरेटर है। ये काम कैसे करता है? तो इसके कुछ नियम है, आपने सीख लिया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 और -2, ये लाइन खींच दिया आपने। ये बस लाइन मात्र नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर काम कैसे करता है ये आपको बहुत अच्छे से। गुना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। सर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत अच्छे से आता है सर, डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखाऊंगा। मेरी बात सुनना, आपने सुना होगा अवसायकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या अवसायकता पड़ी फिजिक्स या केमिस्ट्री में जिसके वजह से हमें डिफरेंशिएशन जैसी चीज सीखनी पड़ी? क्या डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स नहीं हो सकता? बिना डिफरेंशिएशन के गणित नहीं हो सकता? मैथमेटिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता? किसी के भी दिमाग में क्यों आया कि मैं डिफरेंशिएशन बना देता हूं, डिफरेंशिएशन सिखा देता हूं? डिफरेंशिएशन का इन्वेंशन किसी ने क्यों कर दिया? जरूर कोई दिक्कत रही होगी, और कहां दिक्कत रही होगी वो मैं आपको समझाता हूं।
एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। मैंने तुम्हें ये भी बता रहा हूं कि क्या दिक्कत आई जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए साइंटिस्ट को डिफरेंशिएशन जैसा मैथमेटिक्स ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ा, इन्वेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से आज आपको दिक्कत हो रहा। वो समझो पहले। अब एक सवाल लिखा है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। y किसका फंक्शन है बेटा? x का है सर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। देन फाइंड, क्या निकालना है? फाइंड चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। चेंज का मतलब क्या होता है सर? फाइनल माइनस इनिशियल, दो वैल्यू होगा उसमें हम चेंज निकालेंगे। मान लो मैं यहां हूं, 2 घंटे बाद आए मैं यहीं पे पाया गया, 4 घंटे बाद आए यही हूं, 10 दिन बाद आए मैं यही ऐसे खड़ा था यहीं पे, तो मेरे पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब तुम 2 घंटे बाद है मैं यहां से यहां आ गया तो मेरा पोजीशन चेंज हो गया, और चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आपने पढ़ा है। तो चेंज का मतलब क्या होता है सर? डिफरेंस, एडिशन नहीं होता। दो वैल्यू को जोड़ते हैं तो मीन निकलता है, बटा 2 कर दो तो, है ना? एडिशन नहीं, डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, घटाओ, सब्ट्रैक्शन चेंज का मतलब होता है। तो चेंज इन y मींस व्हाट? डेल्टा y। लेकिन दिस इज नॉट आस्किंग अबाउट चेंज इन y, दिस इज आस्किंग अबाउट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मींस हमें डेल्टा x से डिवाइड करना। चलो सर, डेल्टा x से डिवाइड करना। डेल्टा y होगा क्या? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y में चेंज y2 माइनस y1, x में चेंज x2 माइनस x1। अब x2 की वैल्यू है क्या हमें पता? यस, दिया हुआ है। When x changes from x1 is equal to 1 to x2 is equal to 3, x की वैल्यू 1 से 3 तक चेंज हुआ है। x में चेंज कितना जाएगा? फाइनल 3 और इनिशियल 1। लेकिन सर y1 y2 कैसे निकालोगे? y तो ये रहा, y की वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। तो y is depends upon x। जैसे जैसे x चेंज होगा y की वैल्यू चेंज हो रही। तो इनिशियल वैल्यू 1 पुट करो यहाँ, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज माइनस 1। तो y का इनिशियल वैल्यू जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो y1 माइनस 1 आ, 3 पुट करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 4 11। ये रहा आपका। जब आप इसको ऐड करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 एंड प्लस 12 और 3 माइनस 1 2, ये आ गया 6। हमने क्या निकाल दिया? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x के रिस्पेक्ट में y का चेंज कितना हो रहा है उसको आप डेल्टा y बाई डेल्टा x कहते हैं। तो ये तो 10th क्लास में हमने पढ़ा है। बिल्कुल 10th क्लास में जो मेजर चेंज होता है, लार्ज चेंज होता है, डेल्टा y डेल्टा x, 1 से 3 तक बदला हुआ x, तो y चेंज हुआ -1 से 11 तक। चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x निकाला हमने। जब x की 2 वैल्यू होगी तभी चेंज इन x आएगा, और x की 2 वैल्यू पे y का 2 वैल्यू रखेंगे, x1 रखेंगे तो y1 आएगा, x2 रखेंगे तो y2 आएगा, फिर चेंज इन y निकाला। बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ आ गया। अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट, व्हेन x चेंजेस फ्रॉम, ऐसे बोल दो, व्हेन x चेंजेस फ्रॉम, इसका दूसरा पार्ट मैं यहां लिख रहा हूं, प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते थोड़ी टाइपिंग में। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम x is equal to 2 to x is equal to 0.0001। यहां पे x चेंज हुआ था 1 से लेके 3 तक, और यहां पे x चेंज हो रहा है 2 से लेकर के 2.0001 तक। x changes from x is equal to 2 to x is equal to 2.0001। तो साहब यहां से यहां तक एक्सचेंज हुआ है, 2 से लेके 2.0001 तक हुआ है। अब बताओ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सर पहली बात तो इसको चेंज इन x मत बोलो, क्योंकि x की एक वैल्यू आपने 2 लिया है और दूसरा लिया है 2.0001। तो कहां चेंज हुआ सर? ये तो मतलब बहुत ही कम चेंज हुआ सर, बहुत ही कम चेंज हुआ सर। यहां पे एक ने चेंज लिया था आपने 1 से 3 तक, आप चेंज ले लेते 4 से 6 तक, आप चेंज लेते 4 से 20 तक, चेंज ले लेते सर 2 से 10 तक, 2 से 6, 2 से 20, 2 से 200, 2 से 2000। ये क्या चेंज लिया है? 2 से 2.0001। कितना चेंज हुआ सर? बहुत कम हुआ सर, बहुत कम को अब डेल्टा x को कह सकते हैं dx। और x में बहुत चेंज हुआ तो dx का है, तो y में बहुत चेंज होगा तो dy होगा। तो इसको कह देते हैं जब चेंज बहुत छोटा होता है, डेल्टा x नॉट 0 टेंस टू 0, चेंज बहुत छोटा हुआ है,
तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाए। समझ में आई ये बात? हाँ, थोड़ा तो समझ में आया, लेकिन चलो अब निकालो। x की फाइनल वैल्यू है ये, x की इनिशियल वैल्यू है, रखो। और जब x का इनिशियल वैल्यू रख के y इनिशियल निकालोगे तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन x की ये वाली वैल्यू रख के y की फाइनल वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। सर क्यों? हम तो निकाल देंगे। निकालो जरा। 2.0001 को रखो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर 2 मल्टीप्लाई ये करो, -4 करो, तुम्हें ऐसा लगेगा सर ये क्या ही कर रहे हैं, ये तो लगभग 2 ही जैसा हो गया। और फिर इसको यहां से सॉल्व भी अपन नहीं कर पाएंगे। करके देख लो ना सर। कर लेंगे हम, तुम कर लोगे, लेकिन दिक्कत आएगी ना बेटा। एक बात बताओ, 2.0001 का होल स्क्वायर करके हो सकता है तुम 4 ही लिख दो, ऑलमोस्ट 4 आएगा, लेकिन कितना आएगा एग्जैक्टली निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम बाइनोमियल लगा लेंगे। एक बात बताओ, जब तुम ये पूरा सॉल्व करोगे, फिर में से उसमें इनिशियल घटाओगे, फिर x 2 - x1 करोगे, बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, इसमें बहुत समय लगेगा। और छोटा चेंज कर दो तो और दिक्कत आएगा। इस दिक्कत को आसान बनाया गया। और कैसे आसान बनाया गया? साइंटिस्ट लोगों ने बहुत दिमाग लगाया कि जिस तरह से आसानी से ये किया जा सकता है, क्यों ना ये भी एक ऐसा टूल निकाला जाए जिससे आसानी से हो जाए। उन्हें अलग अलग जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक अलग अलग फंक्शन पे कोशिश किया, ट्राई किया, और फाइनली उन्होंने बोला कि हमें वो मशीन मिल गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर मिल गया जो इसको आसानी से निकाल दे, इस वाली चीज को भी आसानी से निकाल दे, मतलब ये dy बाई dx आसानी से कर दे। उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहले तो इसको अलग करो, और उन्होंने कहा कि dy बाई dx एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। dy बाई dx, आज तक बच्चे इसको dy बाई dx समझते आए हैं। असल में dy बाई dx नहीं होता है, ये होता है d बाई dx अप्लाइड ऑन y। ये होता है d बाई dx अप्लाइड ऑन y। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, उसी तरीके से ये आया। इसको कहते हैं d बाई dx, या इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, विथ रिस्पेक्ट टू x। और साइंटिस्ट ने कहा कि देखो आप कह सकते हो ऐसा कि 2 से 2.0001 गए, तो मतलब 2 से बहुत 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 कम आगे गए हो, बहुत कम आगे गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप एट 2 बोल सकते हो, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 2 बोल लो, क्योंकि 2 से बहुत कम आगे चेंज हुआ है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि x के 2 अलग अलग मान, x 1 दो और एक इनिशियल 1 दो और फाइनल 10 दो, तो इससे निकालोगे। x की वैल्यू एक 1 हो और 10 हो, तो इससे निकाल लोगे आसानी से। x की वैल्यू 2 हो और 20 हो, 2 हो 6 हो, 2 हो 10 हो, तो इससे निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन मान लो कहीं हो 5 और 5.0000000001, भाई भी बोल लो ना यार, कितना बढ़ा लिया तुमने, 0.000001 बढ़ा रहे हो। समझ में आया कि नहीं है? x के एक सिंगल वैल्यू पे y में चेंज दे देगा, उसको कहते हैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको कहते हैं सर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है d बाई dx। ये बॉक्स क्या लगा है? बॉक्स का मतलब ये है, देखो ये बॉक्स, ये बॉक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी रखोगे, जैसे मशीन होता है ना कोई, उसमें मशीन में कुछ डालते हो तो रिजल्ट देता है, हर एक चीज का मशीन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ रखोगे, उसमें ये dy बाई dx डिफरेंशिएशन निकाल देगा, रेट ऑफ चेंज इन बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये बक्सा यहाँ पे है। अब बक्से में अगर तुम y रखो तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट सम वैल्यू ऑफ x, एट सम वैल्यू ऑफ यहाँ पे 2 बोल दो, क्योंकि 2 और 2.001 पे गए मतलब 2 ही पे हो। समझ आ रहा है? फील आ रहा है? देखो अब देखो, अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे y में नहीं चाहिए, मुझे t में चाहिए, तो यहाँ t रख दो। ये dy बाई dx लेके घूमो तुम, ये dy बाई dx लेके ऐसे घूमते रहना, dy बाई dx किस में निकालना डिफरेंशिएशन उसके पीछे चिपका दो, जिसमें निकालना डिफरेंस उसके पीछे चिपका दो। किसको चिपकाओगे? dy बाई dx को। तो ये क्या देगा? अगर तुम p में चिपकाओगे तो रेट ऑफ चेंज इन p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके लिखो। ऐसे देखो बेटा, सॉरी ऐसे देखो, d बाई dx ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये देता है रेट ऑफ चेंज इन बक्सा, ये बक्सा है, विथ रिस्पेक्ट टू x।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें बक्से में मैं सर पी डालना चाहता हूं, पी डाल लो, ये रेट ऑफ चेंज इन पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे दे। और डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं जिसका वो फंक्शन हो। जैसे यहां पे y किसके फंक्शन में गिवन है, x के फंक्शन में, तो इसको x के फंक्शन में डिफरेंशिएट। ठीक है सर, इस ये तो हमें समझ आया कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। कौन सी दोनों चीजें, ये वाली चीजें dy बाई dx और dy बाई dx दोनों अलग अलग चीजें। ये असल में कह रहा है कि dy बाई dx को मैंने y पे अप्लाई किया तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू। अब है डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग। मान लो कि आप y वर्सेस x का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हो, मुश्किल नहीं बनाता मैं, चीजों को आसान बना के समझाता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा इसका कोई परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा यहां से यहां तक इसका बेस। क्लियर है क्या? तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक बात है यार, y बटा x, बीच में से लेता तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहां से ये मान लो है कि कुछ dx, बहुत छोटा मैंने वैल्यू लिया, दिख बहुत रहा है क्योंकि डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए इसलिए ऐसा मैंने बनाया। ये ले लेता हूं dy है, तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा क्या? हाँ सर ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो मैं कह सकता हूं इसको कि tan थीटा, हाँ dy बाई dx, dy बाई dx। और tan थीटा को एक नया नाम देते हैं हम लोग स्लोप। मतलब किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो आपको dy बाई dx करना पड़ेगा क्योंकि वो tan थीटा देगा। और dy बाई dx असल में है क्या सर? dy बाई dx तो डिफरेंशिएशन है। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएट कर दीजिए, उस ग्राफ का स्लोप दे देगा। तो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप। सर ये थीटा सेम क्यों? अरे स्ट्रेट लाइन है भाई, इस स्ट्रेट लाइन का यहां से एंगल देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, सब तो सेम ही आएगा। तो बताओ डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज इन व्हाट? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे तुम्हारी मर्जी, तुम रख दो mr, दे देगा रेट ऑफ चेंज इन mr विद रिस्पेक्ट टू x। अब रख दो नहीं रामलाल, रेट ऑफ चेंज इन रामलाल विद रिस्पेक्ट टू x। तुमको जिसमें रेट ऑफ चेंज इन निकालना है, जिसमें रेट ऑफ चेंज इन निकालना है उसके पीछे जाके dy बाई dx को चिपका दो, dy बाई dx को जाके चिपका दो। डील आया इस बात का। अब इसके काम करने के कुछ नियम होते हैं। जब प्लस भी पढ़ा था, माइनस भी पढ़ा था, तो उसके पीछे कुछ रूल होता था। इसको भी यूज करने का कुछ रूल होता है। तो क्या रूल होता है बताओ? क्या रूल हो सकता है? तो इसका रूल होता है, जैसे मान लो कि अलजेब्रिक फंक्शन पे इसको लगाते हो। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर तुम लेते हो y बराबर x का पावर n, वेयर n में भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग। तो अब ये डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जब भी मैं dy बाई dx को ला के इसके पीछे चिपकाऊंगा, y के पीछे चिपकाऊंगा, तो y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x दे देगा। और y की वैल्यू क्या दिया है? x का पावर n। dy बाई dx को रहने दो, y की वैल्यू रखा है बस मैंने, x का पावर n बटा dx। तो ये पहला नियम है और सबसे बेसिक नियम है। पहला नियम कहता है, इसका प्रूफ भी है कि क्यों होगा। इसका प्रूफ 1.5 पेज का है जो गणित में पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में गणित नहीं है, आपको इसको यूज करना है और n नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है, फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज करना है। तो इसके वर्क कर देते हैं। ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो x टू द पावर n बाहर आ जाएगा, तो ये होगा n। जो पावर है वो बाहर आ जाएगा कूद के, पावर कूद के बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में। और ऊपर कूद के पावर चला गया तो ऐसा नहीं कि पावर खत्म हो जाएगा, पावर 1 से क्या हो जाता है? Where n is any number 2, 4, 6, 7। ये डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल अंक गणितीय फलन का। अब यहां पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दी और कोई खास बात नहीं। जब इसका अवकलन करोगे dy बाई dx, तो y के जगह पे क्या रखोगे? x स्क्वायर रखेंगे। y की जगह पे x स्क्वायर रखोगे तो dx स्क्वायर बटा dx। बोलो रिजल्ट क्या हो जाएगा? बहुत इजी है सर, पावर बाहर तो 2 बाहर, x और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब डायरेक्ट लिख लेंगे 2x। तो आपने 5-7 मिनट दिया लेकिन आपको फील आया कि dy बाई dx अलग अलग चीजें हैं। dy बाई dx अलग होता है, वो क्या देता है? रेट ऑफ चेंज इन x, अरे सॉरी, जिस पे लगाएंगे रेट ऑफ चेंज इन
y पे लगाया तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, वो चेंज देता है। लेकिन कौन सा चेंज देता है, बड़ा चेंज कि छोटा चेंज? सर बड़ा चेंज तो हमने 10वीं में पढ़ लिया था, डेल्टा y पे डेल्टा x होता है, उसके लिए कोई डिफरेंशिएशन का रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। छोटा चेंज निकालना हो तो हम dy बाई dx कहते हैं, उसका कुछ नियम होता है, पहला नियम तो यही, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x देता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, तो अभी फील करा यहां से, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप क्या होता है वो भी पढ़ाऊंगा, है ना, अभी समझाऊंगा और अच्छे से। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब dy बाई dx, ये स्लोप होता है। ग्राफ का स्लोप निकालना हो ना किसी भी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई dx निकाल दो, वो स्लोप होता है। और dy बाई dx तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा को स्लोप कहते हैं। फील आया ये बात? अब इस नियम को यूज करके कुछ अवकलन करते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। सॉरी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। कभी कभी हिंदी बोल देता हूं मैं फ्लो में। तो डिफरेंशिएशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। लेकिन कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का टैन एक्स इंटू सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होगा, देखो, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। समझ में आया? सर आपने तो यहाँ पे थीटा लिखा है, एक्स लिखो या थीटा लिखो। अगर एक्स का फंक्शन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और थीटा होगा तो थीटा के फंक्शन, तो नहीं, थीटा पे डिपेंड कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में किया है। बोलो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सर ऐसा क्यों होता है? 2 पेज का डेरिवेशन है, मैथ में पढ़ना है, आपको कहीं नहीं पढ़ना है, आपको ये बात याद रखना है और इसको यूज करना है। चलो देखो, टैन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा, जैसे देखो टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से कॉट थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर, लेकिन माइनस कॉसेक थीटा का आएगा माइनस कॉसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा का टैन सेक थीटा इनटू टैन थीटा। सर आपने कहीं माइनस लिखा है, कहीं प्लस लिखा है। अब ये माइनस में तो बहुत कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा, मैं हूं ना, हर चीज का मेरे पास आसान तरीका है याद करवाने का। देखो सुनो, जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला वर्ड सी आ जाए, जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला वर्ड सी आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला वर्ड सी आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। चलो देखो, एस है, सी नहीं है, सी है तो देखो निगेटिव आ गया, टी है नहीं आएगा निगेटिव, सी है तो निगेटिव आ गया, सी है तो निगेटिव आ गया, एस है तो निगेटिव। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ मजा आया कि नहीं आया? देखो, साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन कॉस में पहला वर्ड सी है, इसीलिए माइनस साइन थीटा हो। टैन में पहला टी है, सी नहीं है, टी नहीं है तो प्लस और सी है तो माइनस। टैन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक थीटा इनटू टैन थीटा, कॉट का माइनस कॉसेक, क्योंकि सी है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, माइनस कॉसेक थीटा इनटू कॉट। समझ आया? अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको मास्टर जो पढ़ा रहा है वो कौन पढ़ा रहा है। तो मैंने एमएससी किया है हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और पीएचडी किया है। मैं पीएचडी इन फिजिक्स हूं और मैं इस टीचिंग इंडस्ट्री में 8 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने सिंगल डिजिट एक रैंक दिया है, सोमल अग्रवाल रैंक 9 AIR 9 2018। श्रेष्ठ वशिष्ठ AIR 27 पर्सनली मैंने पढ़ा है आकाश जरकपुरी में। अब गूगल करके कहीं भी देख सकते हो कि MR कौन है। AIR 27 2017 श्रेष्ठ वशिष्ठ, इसको मैंने पढ़ाया है, और इसके साथ मेरा इंटरव्यू भी, मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, इसका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे अवेलेबल है श्रेष्ठ वशिष्ठ को। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया वरुण नंद कुमार को, जिसका एम्स में रैंक है 42, कोटा में पढ़ाया था उसको, एम्स में रैंक है 42। और ऋषभ वैष्णव AIR 72 कोटा में पढ़ा है पिछले साल, लास्ट ईयर 19 का रैंक बता रहा। तो इस तरह से डबल डिजिट तो मैंने बहुत सारे रैंक पढ़ाए हैं पिछले 6-7 साल में, डबल डिजिट मैंने पढ़ाए, और ये गलत नहीं है। मेरा खुद का रैंक है AIR 4 इन IIT जैम, AIR 4 इन IIT जैम, और AIR 137 इन CSIR JRF, AIR 137। ठीक है बेटा, तो मैं बिहार से हूँ,
मैं बिहार से हूँ, यही बता देता हूँ मैं हूँ कहाँ से। मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था दिल्ली से, और अभी मैं पिछले 4 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ। और कोटा में बहुत ज़्यादा, कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ सर। मैंने एनर्जी बहुत कम कर लिया। मैं एक साथ 400, 300, 400 बच्चे की क्लास में पढ़ाता हूँ। मैं ये सारी चीज़ कभी नहीं शेयर करता। आई एम सॉरी अगर किसी को लग रहा हो कि सर अपने बारे में क्यों बता रहे हो, पढ़ाओ आप तो। आई एम सॉरी, मैं कभी नहीं शेयर करता। लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, कन्फ्यूजन है कि कौन है, नहीं है, कैसा है। तो ये है बेटा, थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो ठीक है सर, पता हो गया, अब आगे आप पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, पढ़ाने आया हूँ मैं, बकवास करता ही नहीं कभी मैं। देखो याद करो फिर से, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। साइन का क्या होता है? cos। cos का क्या होता है? माइनस साइन, जैसे c आएगा। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। और sec का क्या होता है? sec थीटा इनटू tan थीटा। sec का क्या होता है? sec थीटा इनटू tan थीटा। cot थीटा का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि c आया तो माइनस होगा। cosec थीटा क्या होता है? cos माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा। और सबसे आसान डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x का। e के पावर x का, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर x। बस e का पावर x का e का पावर x। हाँ, e का पावर x का e का पावर x। सबसे आसान डिफरेंशिएशन तो यही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है log x ऑन द बेस e, मतलब ln x भी बोल सकते हैं इसको। ln x इंटू dx का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ln x इंटू dx का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। समझ में आया ये? ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये सारे डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था उसका यूज करेंगे, जैसे dx स्क्वायर बाई dx। बोलो क्या होता है? जब भी x का या t का या z का कुछ भी रख दूं मैं पावर में और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो पावर बाहर आ जाता है। पावर बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा। 2x का पावर 2 माइनस 1। बोलो क्या होगा सर? 2 माइनस 1 1, 2x। ये तो कर लिया था सर हमने, बिल्कुल सही है। ये बेटा 1/x देख पा रहे हैं, ये 1/x है। प्रिंटिंग में लिखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको चेंज करके लिखता हूँ। देखो, d बाई dx इंटू x का पावर माइनस 1। ये क्या किया? 1/x में x को ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर निगेटिव होगा। जैसे 1/x स्क्वायर है तो इसको x का पावर -2 लिख सकता हूं मैं। तो -1 बाहर आएगा और x टू दी पावर -1 -2 हो जाएगा। ये होगा डिफरेंशियल। x के पावर -2 को मैं नीचे लाऊंगा तो x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो प्लस आप लिख सकते हो -1/x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये देखो, d रूट x का मतलब है x का पावर हाफ, x का पावर हाफ इंटू dx। तो जो पावर हाफ है ये बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ यहां आ जाएगा। और हाफ में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, x टू दी पावर हाफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 x टू दी पावर -1/2। ये आंसर आएगा आपका। हाफ -1 इज -1/2। बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, बहुत बेसिक। इतना तो मैंने कभी नहीं बढ़ाया इतने धीरे धीरे। x टू दी पावर 3/2 होता है, ये लिखा है यहाँ पे। अब कलन करना है, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है तो 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा। x टू दी पावर 3/2 -1, 3/2 में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ आ जाएगा। ये होगा 3/2 x टू दी पावर 3/2 -1। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये देखो, x टू दी पावर -हाफ, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो -हाफ बाहर, डिफरेंशिएशन करोगे तो -हाफ बाहर, x टू दी पावर -हाफ -1, तो ये हो जाएगा -हाफ x टू दी पावर -3/2। कंसेप्ट समझो ना बेटा, और कंसेप्ट समझाने पे मेरा सारा ध्यान होता है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस की जगह पे मैं बोलूं प्लस और लिख -2, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। वैसे मैं नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज ना हो, लेकिन हो जाए तो ध्यान रखो। देखो x टू दी पावर 5/dx, इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जिस पावर है वो बाहर आएगा। पावर क्या आएगा बाहर? 5। और x टू दी पावर 5 -1, 5 -1 क्या होगा? 4, तो ये होगा 5x टू दी पावर 4। कितना इजी है यार। चलो d 1/x स्क्वायर इंटू dx का डिफरेंशिएशन करेंगे। 1/x स्क्वायर को मैं कह सकता हूं जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x का पावर -2, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 बाहर, x टू दी पावर -2 -1, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बेटा बुझाया बहुत अच्छे से। अब आगे देखते हैं, तो स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या देता है सर? चेंज देता है, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है dg/dt या dg/dx। सर g क्या है?
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सर इसकी वैल्यू तो सर फिक्स होती है, अर्थ पे इसकी वैल्यू देखो इतना ही आएगा, मून पे भी इतना ही आएगा, प्लेनेट में भी इतना ही, किसी प्लेनेट पे भी, सन पे भी इसकी वैल्यू फिक्स होगी। अच्छा इसकी वैल्यू 400 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी है, 200 साल बाद भी उतनी रहेगी, मतलब ये चेंज नहीं होगा। और तुम क्या करना चाहते हो? चेंज इन जी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अरे चेंज निकालता ना डिफरेंशिएशन, चेंज इन जी विथ रिस्पेक्ट टू टी, चेंज इन जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समय के साथ कितना बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। किसी भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 आता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। जैसे मान लो मैं 5 का डिफरेंशिएशन करूं तो भाई 5 का डिफरेंस 0 होगा। क्यों सर? क्योंकि कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट है वो। अच्छा डी सर साइन 45 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? साइन 45 का डिफरेंशिएशन सर, साइन 45 का कॉस 45 ना, रामलाल ना, साइन 45 का डिफरेंशिएशन 0। सर अभी तो पढ़ाया था साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। सर साइन थीटा का कॉस थीटा तब होता है जब ये थीटा वेरिएबल है, वेरिएबल होगा तभी तो उसमें चेंज आएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। लेकिन साइन 45 का 0। और इवन ये भी होगा, देखो डी बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो पर 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंस 0। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो डी tan थीटा इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो सर, tan थीटा इंटू सेक थीटा का बोलो, सॉरी सेक नहीं करता कॉट थीटा बोलो, डिफरेंशिएशन 0। तो सारा ही 0 कर रहा हो, अभी पढ़ाया था। देखो बेटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। जो tan थीटा होता है p बाई बी और ये होता है b बाई पी, कट के 1 आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अब यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा, अच्छा चलो ये देखो d x टू दी पावर 0 का डिफरेंशिएशन 0। वैसे भी देखो तो पावर 0 बाहर आएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा। और वैसे भी x टू दी पावर 0 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन। ये देखो d 10 टू दी पावर 0, इसका डिफरेंशिएशन बोलो 0। समझने की कोशिश करो, 10 टू दी पावर 0 1 होता है। अच्छा ये हटाओ, अब इसका उल्टा समझते हैं। इफ dy by dx is equal to 0, then y must be, मतलब then y will be, y क्या होगा? y must be 0, y must be constant, y must be 0, y must be constant। बताओ क्या होगा? y constant होगा या 0 होगा? तो तुम बोलोगे साहब ये देखिए y must be 0 गलत है, y must be constant से, क्योंकि अगर 0 का डिफरेंशिएशन बोलोगे तो 0 आएगा, लेकिन y अगर 5 होता तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 आएगा, y 10 होगा उसका भी डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो 0 ही वो ये जरूरी नहीं है, लेकिन y का अगर डिफरेंशिएशन 0 आया है पक्की बात है y कांस्टेंट रहा, y विल बी कांस्टेंट इन नेचर। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, ये सिखाने की कोशिश। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके लिखना चाहे तो लिखिए, हम आगे देखते हैं। देखो बेटा 5x स्क्वायर कांस्टेंट रूल, पर अभी तो कांस्टेंट रूल का नहीं, अगर किसी वेरिएबल फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशिएशन में क्या ध्यान रखेंगे? डिफरेंशिएशन में ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे। जैसे y बराबर 5x स्क्वायर है, 5 कांस्टेंट और x स्क्वायर, आप जानते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे वैसे भी रिजल्ट 0 आना है, तो 5 को अपन बाहर ही रखें। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के जगह पे रखो 5x स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है? 5x स्क्वायर, तो d 5x स्क्वायर बटा dx, यहां से 5 बाहर चला जाएगा। जैसे ही 5 को बाहर रखोगे, बेटा देखना प्लीज, 5 को बाहर रखोगे ये बनेगा dx स्क्वायर बटा dx, और dx स्क्वायर बटा dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने करा है 2x आता है, तो 2x मल्टीप्लाई 5 10x विल बी द रिजल्ट। देखो y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको आसानी से समझने की कोशिश करो, क्या मैं y को लिख सकता हूं 4x, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर तो 2x हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, सिंपल प्रोडक्ट है, एडिशन तो है नहीं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx तो 4 बाहर होगा, y की वैल्यू रखोगे ना 4x, चलो y की वैल्यू रख के दिखाता हूं,
y की वैल्यू रखो सर, 4x है y की वैल्यू बाई डी एक्स, तो 4 बाहर चला जाएगा एंड डी एक्स बाई डी एक्स 1, डी एक्स बाई डी एक्स, ये डी एक्स से डी एक्स कट गया। ऐसे काट सकते हैं क्या? नहीं भी काटोगे तो चलो, जैसे देखो डी एक्स बाई डी एक्स, तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे हम। जब इस 1 को बाहर लाएंगे तो ये होगा 1 x टू दी पावर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1 x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 को 1 बोल देंगे तो ये 1 आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 आ जाता है। तो कह भी सकते हो कि dx से dx हमने काट दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज है। तो बताओ रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखिए 5x स्क्वायर, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, y पे के जगह पे रखेंगे आप 5x स्क्वायर, d 5 बाहर चला जाएगा, यही रख दो ना, y को मान लो ना ये 5x स्क्वायर है y की वैल्यू, 5 बाहर चला जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx। अच्छा रिपीट हो गया यार, ये रिपीट हो गया। तो एक काम करो, तो आप मान लो, इसको मान लो 10x टू दी पावर 3, तो बोलो dy बाई dx क्या होगा सर? 10 बाहर होगा और dx क्यूब बाई dx का डिफरेंशिएशन होगा, 3 बाहर और 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 30x स्क्वायर, 3 बाहर और x स्क्वायर, x का पावर 2। मजा आया ये बात? नेक्स्ट देखते हैं सर, अब एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x log x का 1/x, ये सारी चीजें आपने याद कर ली। अब मान लो कोई एक फॉर्मूला बना है जो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके बना, दो फंक्शन को ऐड करके बना, मे बी ट्रिगोनोमेट्रिक प्लस अलजेब्रिक प्लस लॉगरिथमिक प्लस ट्रिगोनोमेट्रिक, ऐसा है। ये एडिशन में है, ये सब्ट्रैक्शन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवीजन में है। हमें एडिशन का रूल पढ़ना है, डिफरेंशिएशन के एडिशन का रूल। तो डिफरेंशिएशन के एडिशन का रूल क्या कहता है समझिएगा। डिफरेंशिएशन के एडिशन का रूल कहता है कि देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी, y दो चीजों से मिलकर बना है a और b से। ये देखो ये अलग रह रहा है a और ये अलग रह रहा है b। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया y पे, y की वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो एग्जैक्टली a प्लस बी रख दो यहाँ, तो d a प्लस बी बाई डी एक्स, मतलब मुझे x के रिस्पेक्ट में a और b दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो एडिशन रूल कहता है कि पहले जाओ a को कर दो, तब तक b तो अलग रह रहा है ना दूसरे घर में, प्लस ये दूसरा घर है इसका, ये पहला घर है इसका, प्लस फिर b का कर दो। बहुत इजी है, ये कहता है कि पहले a का कर दो और बीच में प्लस साइन है, फिर b का कर दो, सिंपल एकदम। y इज इक्वल टू a प्लस बी, y का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन प्लस b का डिफरेंशिएशन। एरर निकालते समय भी ये मैंने आपको फील कराया। अब a माइनस बी है तो आप करोगे dy बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएशन है, ये एरर नहीं है तो माइनस को माइनस ही रहने देंगे, ये हो जाएगा आपका a का डिफरेंशिएशन माइनस b का डिफरेंशिएशन, सिंपल है। y बराबर a माइनस बी है तो a का डिफरेंशिएशन माइनस b का डिफरेंशिएशन, समझ आएगी ये बात। y इज इक्वल टू a डॉट b है, y इज इक्वल टू क्या है बेटा a डॉट b, तो a डॉट b का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे तुम गए डिफरेंशिएशन करने, a और b अलग अलग है, एक ही साथ चिपके हैं, ये एडिशन का मतलब a हाँ b अलग, देखो a और b दोनों अलग अलग है, देखो a फिर b, तो y का डिफरेंशिएशन का मतलब a का डिफरेंशिएशन फिर b का, y का डिफरेंशिएशन मतलब a का डिफरेंशिएशन फिर b का, लेकिन ये तो साथ ही साथ चिपके पड़े हैं दोनों। तो जैसे डिफरेंशिएशन करने जाओगे दोनों होता है मेरा करो मेरा करो मेरा करो, जैसे a और b दोनों का डिफरेंस करने जाओगे दोनों कहेगा मेरा करो पहले मेरा करो, और तुम किसका करोगे? तो बोलेगा दोनों एक साथ चिपके पड़े हैं, देखिए दोनों एक ही साथ बैठे हैं, जैसे तुम गए दोनों एक ही साथ बैठे बोलेंगे मेरा करो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता है नहीं कि दोनों को एक साथ कर देगी। एक बार में एक ही को कर पाओगे डिफरेंशिएशन, एक बार में एक ही को कर पाओगे डिफरेंशिएशन, तो तुम क्या करोगे कि पहले को करो। तुम क्या करोगे, y का डिफरेंशिएशन मतलब सर मैं पहले को कर देता हूँ डिफरेंशिएशन, तब तक b भाग जाएगा क्या? नहीं, b को तो करवाना है, कहीं नहीं जा रहा, वही बैठेगा, बोलेगा मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं भी, वही रहेगा। बोला अच्छा रुको, पहले a को कर लिया है, अब तुम्हारा करता हूँ। जब तुम इसका करोगे तो a कहीं नहीं जाएगा, a वही बैठेगा, क्योंकि a और b में दोस्ती पहले से ही है, ये दोनों चिपके पड़े हैं, पहले से इनकी दोस्ती है। जब तुम इनको करने का डिफरेंशिएशन तो तुमने बोला कि मैं दोनों को एक साथ नहीं कर सकता, मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है कि पहले एक का करूंगा दूसरा इंतजार करेगा, फिर जब दूसरे का करूंगा तो पहला इंतजार। बहुत आसान हो गया। तो ये है आपके मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन का क्या करें?
तो जब तुम करने जाओगे तो फिर से कहानी सुनो, थोड़ा सा याद हो जाएगा, ऐसे सीक्वेंस में याद रखोगे। जब तुम यहाँ पे करने गए, दोनों अलग अलग घर में थे, पहले का किया, पहले घर में गए उसका किया, फिर दूसरे घर में गए उसका कर दिया। ये भी दोनों अलग अलग रह रहे थे, पहले के घर में गए उसका ए का किया माइनस, फिर दूसरे घर में गए बी का कर दिया। फिर जब यहाँ गए तो दोनों एक साथ थे, तो तुम दोनों का एक साथ नहीं कर सकते थे, तो तुमने पहले का किया, दूसरा इंतजार किया। जब पहले दूसरे का कर रहा था तो पहला इंतजार कर रहा था। जब तुम यहाँ करने गए, दोनों एक साथ नहीं है, लेकिन दोनों एक ही बिल्डिंग में हैं, एक नीचे और एक ऊपर, एक का घर नीचे और एक का घर ऊपर। जब तुम गए इसके यहाँ डिफरेंशिएशन करने, जब तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने गए तो एक का घर नीचे एक का घर ऊपर है। दोनों अलग अलग रहते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों के घर एक एक बार जाओ कर दो। अलग अलग रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब एक ही साथ थे और तुम्हारी क्षमता है नहीं दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करने की, तो तुम पहले का किए, दूसरा इंतजार कर रहा था, जब दूसरे का किए तो पहला इंतजार। फिर जब यहाँ गए, देखिए दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन फ्लोर अलग अलग। पहले नीचे वाले का करोगे कि ऊपर वाले का? देखो पहले अगर तुम नीचे वाले का करो, फिर जाके ऊपर वाले का करो, पहले नीचे वाले का करो, ऊपर वाले को पता ही नहीं चलेगा। फिर तुम ऊपर जाके डिफरेंशिएशन करो, फिर नीचे आओ, फिर घर जाओ, बड़ा समस्या है इसमें। तो तुम क्या करे कि गए और सीधा ऊपर चले गए, नीचे से होके या ऊपर जाओगे, हवा में तो जाओगे नहीं, ऊपर चले गए। तो जैसे तुम ऊपर गए ना तो नीचे वाले को पता चल गया। अरे जैसे कोई ऊपर आता है तो नीचे वाले घर वाले को पता चल जाता है कि ऊपर कोई आया है। जैसे ही तुम नीचे ऊपर गए, जैसे ही तुम ऊपर गए, नीचे वाले को पता चला। एक का जब डिफरेंशिएशन करने लगे, एक का जब डिफरेंशिएशन तुम करने लगे, बी को भी करवाना था, उसको पता चल गया ये आया डिफरेंशिएशन करने, तो बी पहुंच गया ऊपर, तो बोला मेरा भी करो। अब जब ऊपर पहुंच ही गया है, लेकिन तुम तो एक का कर रहे थे, दो का एक साथ कर नहीं सकते, तो बी बोला मैं इंतजार करूंगा। तो बोला तुम नीचे चलो मैं आता हूं, बोला नहीं मैं यही इंतजार करूंगा। जैसे ही एक का डिफरेंशिएशन हुआ, बी बोला मेरा भी करो। अब उसको नीचे ले जाने की जरूरत नहीं, जब ऊपर आ ही गया, इंतजार भी किया, ऊपर ही कर दो, ऊपर ही कर दो। तब तक ए क्या कर रहा होगा? इंतजार कर रहा होगा, बटा बी बहुत खुश हो गया डिफरेंशिएशन की बात, तो उसका स्क्वायर हो जाए। ये है डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल, ये है डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल। पहले समझिए, ए और बी अलग अलग हैं, तो पहले ए का प्लस बी का, ए माइनस बी तो पहले ए का माइनस बी का। ए डॉट बी प्रोडक्ट में क्या होता है? पहले एक का करते हैं, दूसरा इंतजार करता है, वहीं पे कहीं नहीं जाता, वहीं पे इंतजार करता है, प्लस जब दूसरे का करते हैं तो पहला इंतजार। डिवीजन रूल क्या होता है कि तुम ऊपर जाते हो, पहले ऊपर वाले का करते हो, तो नीचे वाला ऊपर भाग के आ जाता है और इंतजार करता है। तो ऊपर आ ही गया है तो यहाँ पे माइनस आता है फॉर्मूले में। फिर जब ऊपर वाले का करते हो, सॉरी नीचे से ऊपर आ गया था, नीचे वाले का करते हो तो ऊपर वाला एज इट इज इंतजार करता है, बटा नीचे का जो फंक्शन था बी, वो बी स्क्वायर। ये रूल है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सर अब एक फंक्शन लेके बताओ, समझाओ तो। लो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ले लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स ले लिया, y बराबर साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर ले लिया, इंटू 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 पहले करो, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ले लिया, y बराबर एक्स बटा साइन एक्स ले लिया। चलो एक ही तरह के फंक्शन ले लिए, लेकिन ये एडिशन में जब पहले इसके डिफरेंशिएट करोगे तो देखो dy बाई dx, एडिशन में पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा इंतजार करता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। सिंपल है एकदम, लिखने की भी जरूरत नहीं। पहले गए एक्स स्क्वायर का किया प्लस फिर किसका किया? साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। शायद मैं अच्छे से लिखवा, एक्स स्क्वायर का किया फिर साइन एक्स का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होता। पहले वाले को जाकर उसके घर में करो, फिर दूसरे वाले को जाकर कर दो, और बीच में प्लस साइन। ये बोलो क्या होगा? सर ये भी बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस साइन का होगा cos x। बहुत इजी सर, बहुत इजी, बिल्कुल सही बात है। साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसका क्या करोगे? dy बाई dx। बताओ तो सर पहले करेंगे साइन एक्स का, पहले करेंगे हम साइन एक्स का, फॉर्मूला भी लिख देता हूं चलो तुम्हारे, पहले हम करेंगे साइन एक्स। तो यहां पे एक्स स्क्वायर दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज इंतजार करेंगे, प्लस जब हम दूसरे वाले का कर रहे होंगे साइन एक्स एज इट इज इंतजार। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो cos x, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन एक्स। ये आएगा डिफरेंशिएशन, ये आएगा डिफरेंशिएशन। समझ में आया? अच्छा y बराबर सर अगर हो एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स, तो क्या करेंगे? डिवीजन का रूल लगाएंगे। डिवीजन का रूल क्या कहता है? क्या कहता है बताओ? जब तुम करने गए और दोनों फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तो पहले चले जाओ ऊपर और ऊपर वाले का करो, ऊपर वाले का करो, तो नीचे वाला एज इट ऊपर भाग के आ जाएगा और बोलेगा मेरा ऊपर ही करो। तुम उसका ऊपर ही कर दोगे, तुम उसका ऊपर ही कर दोगे, इंटू एक्स स्क्वायर बटा
बटा जो नीचे था साइन एक्स उसका स्क्वायर कर दोगे, नीचे वाले का साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये है डिवीजन रूल। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x साइन एक्स। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन पहली बार कर रहे हैं इसलिए अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। साइन एक्स का बोलो cos x एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आएगा डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स। क्या आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गया है? अब चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये अपने को डिफरेंशिएशन करना है 4x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। कौन सा रूल लगाओ सर? इसमें रूल लगेगा एडिशन वाला, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन एडिशन में। देखो ये वाला ये वाला ये वाला, तो डिफरेंशिएशन करते समय क्या लिखोगे? तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट है इसमें 4 बाहर रहेगा, और x स्क्वायर का सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आएगा 2x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंस 1/x। और सिंपल एडिशन में था तो कोई परेशानी नहीं आया। पहले इसका करा, पहले फिर इसका करा, फिर इसका करा। मान लो 3 लोगों का करना है तुम्हें डिफरेंशिएशन, और तीनों अलग अलग रह रहे हैं। पहले इसके घर में जाओ कर दो इसका, फिर इसके घर में जाओ कर दो, फिर इसके घर में जाओ कर दो। सब अपने अपने घर में अलग अलग खुश रहेंगे। इसमें क्या करोगे अब समझो। इसमें समस्या क्या है? ये दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, फॉर्मूला लिखते लिखते स्टेप बाय स्टेप बहुत बार समझाया, पहले इसको करो, ये इंतजार करेगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और ये ई का पावर एक्स इंतजार कर रहा था, प्लस अब इंतजार कौन करेगा? साइन एक्स, क्योंकि इसका हो चुका है। अब किसका करोगे? ई का पावर एक्स। और हमने पढ़ा है आपको ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, इसको आप ई का पावर एक्स ही नहीं, तो चाहे तो ई का पावर एक्स कॉमन निकाल। अरे समझ आ रहा है बेटा? चलो इसका करते हैं, इसका भी करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, इसका करते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है? पहले वाले को करो, साइन एक्स का बोलो क्या होगा सर? कॉस एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो कॉस एक्स है इंतजार करेगा। अरे डिफरेंशिएशन आपने इसका किया है अभी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ, और दूसरा वाला कॉस एक्स प्रोडक्ट में था तो इंतजार कर रहा है अपने बारी का। और फिर तुम करोगे साइन एक्स को एज इट इज रखोगे, और कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स प्रोडक्ट में। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, बताओ इसका डिफरेंशिएशन बोलो, अभी करके दिखाया। ये 45 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाएगा सर? इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा नहीं, और ये थीटा और ये कॉस एक्स हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा सर? इसका भी डिफरेंशिएशन आपने बता दिया है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। हालांकि फिजिक्स में इस तरह के डिफरेंशिएशन बहुत कम बार आते हैं, लेकिन आते हैं, तो अपने को करना आना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करोगे? पूरे फॉर्मेट के साथ करता हूँ। सब ऊपर वाले का हम पहले करते हैं, हमेशा ऊपर वाले का पहले करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि नीचे जाके करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ऊपर जाते हैं नीचे वाले को पता चल जाता है, वो भी ऊपर आ जाता है। ऊपर वाले का करते हैं, तो करेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा डी एक्स, और जो नीचे था एक्स स्क्वायर वो ऊपर चला जाए, माइनस अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज ऊपर बटा एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ईमानदारी से सोच के बताओ। तो ये होगा एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का डिफरेंस 0, तो सिंपल आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस फिर से यहाँ पे क्या आएगा? ये 2x, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा x का पावर। और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, वो आप कर सकते। आपको समझ आया कि डिवीजन का रूल कैसे अप्लाई करते हैं? ये हमने डिवीजन का रूल अप्लाई करके देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेन रूल। अभी चेन रूल क्या होता है? तो ऐसा समझो कि मान लो मैं तुम्हें फंक्शन देता हूं y इज इक्वल टू एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी। तो कौन सा डिफरेंशिएशन फिजिकली पॉसिबल है और कौन सा इम्पॉसिबल है? सोच के देखो। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे या t पे? तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सर y तो x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है साहब? भाई x का फंक्शन है, y x।
तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान होगा और पॉसिबल होगा। अब ये t से कैसे डिफरेंशिएट कर दो, t तो है ही नहीं ना, ये ऑपरेटर t लगाना ही सही नहीं है। तो ये बताओ dy बाई dx क्या हो जाएगा? सर ये dy बाई dx में y की जगह पे x स्क्वायर रखोगे, dx स्क्वायर बाई dx आ जाएगा सिंपल 2x, बहुत ईजी। लेकिन आपको कह रहा है कि निकालो, dt से निकालो, तो यार कैसे निकाल सकते हो? इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखो तरीका ये होता है कि dy बाई dt लिखा है, y की जगह पे रख दो आप x स्क्वायर इंटू dt, और यहाँ पे dt t से x डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड किया तो एक ही बात है। अब क्या करो, इस dt को उठा के पीछे ले आओ। सॉरी कुछ गलत किया ना, हाँ गलत कर दिया। dx बाई dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस dx को उठा के पीछे ले आओ, इसको आगे ले जाओ, तो नया वाला जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा dx स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाई dt। dx स्क्वायर बाई dx क्या हो जाएगा? 2x, बिल्कुल ये तो किया ना, अभी यहाँ पे किया 2x इंटू dx बाई dt ऐसे रह जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा आपका dy बाई। ये तरीका होता है इसका करने का, ये तरीका होता है करने का, ये फंडामेंटल तरीका मैंने बता दिया। अब आप फिर कहेंगे सर ये कैसे नहीं समझ आया? सुनो, हमें y को हमें ये फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने क्या किया कि y को t के साथ डिफरेंशिएट करा, y को जब t के साथ डिफरेंशिएट करा तो y की वैल्यू थी x स्क्वायर रखा, लेकिन x t के साथ डिफरेंशिएबल नहीं था, इसलिए मैंने dx और dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई। इस dx को मैं ले आया पीछे और इस dt को ले गया आगे। इसे फायदा क्या हुआ? तो dx स्क्वायर बाई dx बना, इसकी वैल्यू 2x आ जाएगी, और dx बटा ये इधर dt इधर चला गया, dt इधर चला गया, तो dx बाई dt बचेगा। ये होता है चेन रूल। पक्का समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ईजी। अब फिर मैं इसका कुछ नया तरीका सिखाऊंगा, बोले सर वो कंफ्यूजिंग है। नहीं है बेटा, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से किताबों में लिखा है वही टीचर पढ़ाते हैं, वही चीज़ पढ़ना है कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे लेके जाना है और ऐसी चीज़ें पढ़ना है जो एक बार समझना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आ जाने के बाद सवाल एकदम मच्छर की तरह उग जाए, मच्छर की तरह मार दो, मच्छर है सवाल है। देखो अब मैं करता हूँ ये जो 3-4 स्टेप किया ना, अब देखो मेरा स्टाइल क्या है। मैं क्या करता हूँ, कहता हूं कि जो तुम कर सकते हो ना वो करो, पूछा क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनना, जो तुम कर सकते हो वो करो, पूछा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उनके लिए है जिनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये मैंने कर दिया है, तुम म्यूट करके आगे निकल जाओ, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। मैं आपके वैसे किसी और का नुकसान नहीं कर सकता, मेरा आपके साथ रिक्वेस्ट है। आप ये समझ गए ना, आप यही करना प्लीज, आप छोड़ दो, लेकिन जिसको समझना है वो समझो। एक लाइन में लिख दूंगा, ये 1 2 3 4 लाइन में लिखा है ना, मैं एक लाइन में लिख दूंगा। देख इधर, मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तुमसे dy बाई dt पूछा है, मत करो। तुम जो कर सकते हो ना वही करो, और बताओ तुम क्या कर सकते हो। सर मैं y एक्स स्क्वायर तो x के साथ कर सकते हो डिफरेंस, करो। y x के साथ कर सकते हो, करो करो करो, जो तुम कर सकते हो वही करो। तो सर dy बाई dx, y की वैल्यू है सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 2x। लो सर कर दिया, अब बताओ कर दिए ना। तुमने क्या किया सर, x के साथ डिफरेंशिएट किया, क्यों किया? क्योंकि तुम्हें ये आता है, वही करो जो आता है। लेकिन पूछा क्या है सर, वो dy बाई dt, तो यहाँ पे dy बाई dt पूछा सर, dx नहीं पूछा ना, कोई बात नहीं, उसको उठा के उधर रख दो। फिर इस dx को उठा के इधर रख दो, तो देखो dy बराबर 2x इंटू dx। पूछा क्या था सर, dt से पूछा था, तो dt से दोनों तरफ भाग दे दो, dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये रहा आंसर। देख ले 2x इंटू dx बाई dt, 2x इंटू dx बाई dt आंसर। बताओ, तुम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको पीछे ले जाओ, इसको आगे ले जाओ, फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक बात है, तुम्हें ये आया वो भी अच्छी बात है। ये देखो मेरा, मैंने क्या समझा, जिससे कर सकते हो करो। वो करने के बाद तुम्हें लग रहा सर ये तो पूछ ही नहीं रहा, हटा लो ना यहाँ से, क्या पूछ रहा है, dt बटा में होना चाहिए, तो dt से डिवाइड करो दोनों तरफ, ये आ गया dy बाई dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाई dt, दैट्स इट। ये चेक समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सर थोड़ा, अब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हो y बराबर साइन थीटा, फाइंड dy बाई dx, हो सकता है ऐसा पूछ ले, y x का फंक्शन नहीं लेकिन तुमसे पूछा dy बाई dx। अब मेरी बात सुनना, तुम क्या निकाल सकते हो बोलो, सर मैं x थीटा के साथ निकाल सकता हूँ कि y थीटा के फंक्शन में, तो लिखो dy बाई डी थीटा लिखो,
डी वाई बाई डी थीटा बोलो क्या होगा सर, डी वाई बाई डी थीटा होगा कॉस थीटा, बहुत ईजी है, लिख लो कॉस थीटा, कोई बात नहीं सर। यहाँ पे डी थीटा नहीं डी एक्स पूछा था, ओके, तो डी थीटा को उठा के यहाँ रखो और दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दो, लो रामलाल लो आंसर। ये आंसर एक ही लाइन में लिखना सीखा, समझ आया थोड़ा सा अच्छे से? चलो आगे। अब जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें बहुत सारे फंक्शन सिखाए हैं, डिफरेंशिएट करना, एडिशन वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले। मान लो ऐसा लिखा हो फंक्शन x प्लस साइन एक्स, ठीक है सर, ऐसा लिखो x माइनस साइन एक्स। सर ये तो कर लिया ना हमने, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, हाँ। अच्छा ये क्या है सर, ये प्रोडक्ट है। अच्छा ये क्या है सर, ये डिवीजन है। इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, एडिशन वाला। पहले इसका कर देंगे फिर इसमें जाके कर देंगे, ये प्लस ही रहेगा। पहले इसका कर देंगे माइनस इसका कर देंगे, ये पहले इसका करेंगे इंतजार करेगा, फिर जब इसका करेंगे तो ये इंतजार करेगा। ऊपर वाले का करेंगे नीचे वाला ऊपर ही आ जाएगा, माइनस जो नीचे वाले से ऊपर गया है उसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला इंतजार करेगा, बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही तो तरीका है, बिल्कुल सर यही तरीका है। अब क्या करें अपन, अब अपन एक काम करते हैं, कुछ नया फंक्शन बनाते हैं। सर कुछ नया फंक्शन मतलब, कुछ नया फंक्शन मतलब ये सर जैसे साइन एक्स में प्लस एक्स अलग से कर रहे थे, अगर मैं इसको अंदर ले जाके जोड़ दूं तो क्या बनेगा, अंदर ले जाके जोड़ दोगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, साइन 2x हो गया। तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx तो यहाँ पे y की जगह पे रखोगे साइन 2x, y की जगह पे क्या रखोगे, साइन 2x बटा dx ये रखोगे। बिल्कुल सर यही रखना पड़ेगा, लेकिन तुम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और साइन के अंदर 2x, फिर से यहाँ पे लगाना पड़ेगा चेन रूल। फिर से आपको 2x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना, या x के रिस्पेक्ट में करो फिर 2x को अलग से डिफरेंशिएट। इसमें x का दूसरा चेन रूल का फॉर्मेट ये भी होता है, जो कहते हैं कि लेट 2x बराबर t। ये अगर x नहीं है, सिंपल फंक्शन नहीं है, तो जो भी है, जैसे मान लो यहाँ पे होता y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t मान लो, उस एक्स स्क्वायर को जिसको आपने t माना है उसको यहाँ पे t रख दो, तो साइन सिंपल t हो गया। फिर साइन t का डिफरेंशियल कर दो cos t, और फिर एक्स स्क्वायर में का डिफरेंशियल करो t के फॉर्म में, फिर जो cos t आया t में एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, फिर करो, करके दिखाता हूँ एक बार। 2x इज इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में करा, और dt बाई dt, t के रिस्पेक्ट में करा, dt बाई dt 1, यह आ जाएगा आपका 2 dx बराबर dt, क्योंकि dt का t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या माना था, 2x को t, 2x को क्या मान लिया अपन ने, t। ये हटाओ, इसमें हमें जरूरत नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, करने के लिए अपन ने क्या किया कि 2x को पहले t मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन 2x को t मान लिया, साइन t। अब इसका t के साथ डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई dt हो जाएगा आपका, dy बाई dt हो जाएगा आपका साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, सिंपल। अब t की वैल्यू रख दो इसमें, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, t को अपन ने माना था 2x, तो देखो dy, और dt भी नहीं चाहिए तो dt की वैल्यू रख दो 2dx, तो ये आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू cos t की वैल्यू बोलो, t की वैल्यू सर 2x है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x, और ये dy बाई dx चाहिए था तो 2 को उधर भेज दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos 2x इंटू 2। मैं पढ़ा नहीं रहा, ये मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि ये चेन रूल होता है, ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए एक तो ये तरीका हो गया, करते हैं ऐसे, मतलब जो चेन का मतलब होता है कि एक चेन बना हुआ है, पहले एक का फिर दूसरे का फिर तीसरे का, ऐसे चेन बना होता है। तो जो अंदर में फंक्शन होता है उसको कुछ t मान लेते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं जो माना है उसके रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ से आ जाता है dt का वैल्यू, फिर अपन क्या करते हैं, जो यहाँ पे 2x को t माना तो उसको t रख देते हैं और dy बाई dt निकाल देते हैं, फिर t के टर्म्स आंसर आता है, t की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और dt की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, फिर आंसर आता। अब ये है तुम्हारा मजदूरी, ये है मजदूर वाली जिंदगी, आम जिंदगी, और ये है दिमाग। अब ये जो तुम्हें सिखाता है, थोड़ा इस पे सुनो समझो, ये कहता है कि हम चेन रूल लगाएंगे नहीं, तो कौन सा रूल लगाएंगे, नया रूल है एक जिसका मार्केट में नया है, नहीं सुना होगा, मैंने लाया इसको, आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या है, नाम दिया इसको आउटसाइड इनसाइड रूल। अब समझो, आउटसाइड इनसाइड रूल मतलब पहले तुम ये पहचानो कि फंक्शन में आउटर और इनर कौन होता है। तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो अंदर हो गया, ब्रैकेट के अंदर मतलब अंदर, और जो बाहर है वो आउटर। इसमें हो गया तुम्हारा ये साइन एक्स आउटर,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin 2x। तो ये हो गया तुम्हारा आउटर। इसको बेटा समझ लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 के बदले 1, 7 के बदले 1। देखो ये हो गया आउट और ये होगा इनर फंक्शन। ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। तो मेरा आउटसाइड इनसाइड रूल कहता है, देखो ये है आउटसाइड इनसाइड रूल, dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज। जो अंदर में है उसको ऐसे ही रहने दो, आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। वो कहता है कि पहले जो बाहर है उसका करो डिफरेंशिएशन, और जो अंदर में उसको एज इट इज रहने दो, उसको मान लो कुछ मान लो, उसको एज इट इज रहने दो। जो बाहर है मेन फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करो। जब हो जाए बाहर वाला डिफरेंशिएशन तो क्या करो, मल्टीप्लाई में अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आउटर में बोलो क्या है, sin 2x। अब मेरी बात सुनना, एक ही लाइन में रिजल्ट लिख रहा हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक ही लाइन में रिजल्ट लिख रहा हूं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आउटर को करो डिफरेंशिएट। आउटर में कौन है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन सर cos x होता, लेकिन जब x होता तो बताओ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin t का cos t, sin z का cos z, sin t का cos t, sin t का cos t, sin m का cos m, sin mr का cos mr, sin रामलाल का sin रामलाल, sin कुछ का cos कुछ है। ये मत कुछ मानो ही मत इसको। ये कुछ अजीब सा दिखे ना, कुछ अजीब सा दिखे ना तो उसको बोलो ही मत, उसको कुछ ही मानो। और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, साइन है उसको रखो और कुछ को एज इट इज रहने देना। साइन का डिफरेंशिएशन बोलो cos, और ये कुछ को एज इट इज रहने दो। क्या है कुछ में, सर 2x है तो रहने दो, cos 2x जो है अंदर में उसको छेड़ो मत। बताओ sin x का cos x, sin t का cos t, sin m का cos m, sin mr का cos mr, sin p का cos p, तो sin कुछ का cos कुछ, sin कुछ का cos कुछ। अब अंदर में जो था कुछ जो है, जो इनर जो है कुछ, उसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो x है तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो आ जाएगा सिंपल 2 into cos 2x, 2 into cos 2। मिटा दो ये। समझ आया कि नहीं आया, ऐसे करेंगे डिफरेंस। चलो अब आगे के कुछ फंक्शन डिफरेंशिएट करके बताता हूं। जैसे ये तो कर दिया मैंने, अब ये देखो y बराबर sin x स्क्वायर, इसका डिफरेंस देखो, sin x का cos x, sin t का cos t, sin m का cos m, sin कुछ का cos कुछ, sin कुछ का cos कुछ, sin कुछ का cos कुछ। अगर ये कुछ दिखे, कुछ अलग दिखे, कुछ ही रहने दो। बोलो sin कुछ बोलो, उसको कुछ बोलो ही मत, कुछ कुछ बोलो, उसको कुछ बोलो ही मत, उसको नाम से मत लो, उसको कुछ बोलो। तो sin कुछ का cos कुछ, cos कुछ, और कुछ का डिफरेंशिएशन कर दो, जो इनर है उसको डिफरेंशिएशन कर दो। ये लिखो dx स्क्वायर बाई dx। ये तो कहा था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अंदर वाला है उसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x, तो आएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर, 2x इंटू cos x स्क्वायर। बुझाया? ये बुझाया मतलब समझते हो ना, ये हम लोग बिहार में बोलते हैं समझ आया कि नहीं आया। y इज इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर। इसमें आउटर कौन है सर, e आउटर, e इज आउटर, और x स्क्वायर जो अंदर में है ये है तुम्हारा इनर फंक्शन, तो अंदर में है वो है आपका इनर फंक्शन। डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो ex का ex, et का et, e sin x का e sin x, e कुछ का e कुछ, जो है कुछ उसको कुछ ही रहने दो। बोलो e कुछ का क्या होगा, e इंटू कुछ, और फिर उस कुछ का डिफरेंशिएशन कर दो मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ x। चलो यहाँ पे देखो इसका क्या अपन ने डिफरेंस, जैसे मान लो y इज इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स, का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो dy बाई dx, ये जो माइनस एक्स है वो x तो नहीं है, कुछ है तो कुछ रहने दो उसको। बोलो ex का डिफरेंशिएशन ex, et का et, ez का ez, emr का emr, en का en, ez का ez, e कुछ का e कुछ। पैटर्न देख यार, e कुछ का बोल e कुछ सर, और फिर जो कुछ था माइनस एक्स उसका डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट। बेटा माइनस बाहर आएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस e का पावर माइनस एक्स। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का कॉस एक्स
साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन कुछ का कॉस कुछ, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंस बोलो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x और माइनस 4x का हो जाएगा माइनस 4x का डिफरेंस 1 क्या आएगा तुम्हारा? क्लियर है क्या बेटा? अब देखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 4। तो देखो y इज इक्वल टू क्या था? y इज इक्वल टू था x माइनस 2 का पावर 4। अब भैया अगर पावर 4 तुम खोलने बैठ गए तो जीवन निकल जाए, तो सर क्या करें? तो देखो डिफरेंशिएशन करते समय आउटर इनर समझो। इसमें आउटर इनर समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम समझ जाओगे। दिस 4 इज आउटर, ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर ये इनर है। तो मान लो कि x का पावर 4 होता तो डिफरेंशिएशन कैसे करते? x का पावर 4 बाहर, x का पावर 4 माइनस 1 3, तो ये कुछ का पावर 4 है, कुछ का पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 बाहर और ये आपका आ जाएगा कुछ 4 माइनस 1, x माइनस 2 था बिल्कुल, मल्टीप्लाई अंदर में जो इनर था वो था x माइनस 2, तो x माइनस 2 को डिफरेंशिएट कर दो। बोलो बेटा क्या होगा? ये होगा सर 4 x माइनस 2 का पावर 3 इंटू x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 और माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा सिंपल 1। तो ये सिंपल रिजल्ट हो जाएगा 4x माइनस 2 का पावर 3, ये आंसर। देखो बिना पावर 4 को एक्सपेंड किए हुए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल लिया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल। समझ आया? देखो मान लो y इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब का पावर स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल सकते हो लेकिन खोलो मत, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखो इसका। बताओ क्या करोगे? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x होता, तो यहाँ पे कुछ का स्क्वायर है तो ये होगा कुछ का स्क्वायर है तो 2 बाहर और इंटू कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई जो कुछ है जो इनर है उसको डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का बोलो सर 2x, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3 बाहर आएगा तो 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा डिफरेंस। समझ में आया क्या? ये आपका जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए, sin 2x अपन ने कर दिया, ये कर देता हूं मैं dy by dx। अब बहुत आसान हो गया, बोलो अच्छे से। साइन कुछ कॉस कुछ, कॉस एक्स क्यूब माइनस 3x कॉस कुछ मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अरे भाई इसको डिफरेंशिएशन कर लो ना और मल्टीप्लाई कर दो इससे, यही तो आएगा। अब देखो ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू e का पावर 3 माइनस 5x। अब कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई dx बोलो क्या होगा? e का पावर x का e का पावर x होता है तो e का पावर कुछ का होगा, e का पावर कुछ। देखो कितना आसान बना दिया, 3 का डिफरेंस 0 माइनस 5x तो माइनस 5 बाहर, x बचे, x का डिफरेंस 1 तो माइनस 5 आ जाएगा, तो होगा माइनस 5 e का पावर 3 माइनस 5x। बेटा प्रैक्टिस करोगे सब सीख जाओगे। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, log x का 1 अपॉन x, log कुछ का 1 अपॉन कुछ। देखो dy बाई dx क्या होगा? log कुछ का 1 अपॉन कुछ, तो 1 अपॉन कुछ में क्या था? log x 1 अपॉन x, तो log कुछ 1 अपॉन कुछ 3x। और जब 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 3 बाहर आएगा, 3 बटा 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। बहुत ही जबरदस्त डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, log 3x का 1 अपॉन 3x। क्लियर है क्या बेटा? ये तो कई बार करके दिखा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर है तो 2 बाहर, ये एज इट इज रह जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंस प्रोडक्ट में डाल दो। क्लियर है बेटा? चलो ये था तुम्हारा चेन रूल, लेकिन इसको अपन ने बहुत आसान करके आपको दिखा दिया है। ये कुछ फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। y इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 4 प्लस बीटा एक्स टू द 5। ये ऐसे डिफरेंशिएशन कुछ लिखे हैं जो एग्जैक्टली फिजिक्स में आते हैं। ये एग्जैक्टली फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो dy बाई dx अच्छे से देखना, बटा में x का पावर 4 है, जब ऊपर ले जाऊंगा तो x का पावर -4 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए अल्फा बाहर और ये आ जाएगा बेटा -4 x टू द पावर -5। ये हो जाएगा आपका माइनस अल्फा 5 x टू दी पावर -6। कैसे किया? ये तो बहुत बार ऐसे करके दिखा दी, समझो तुम। जब ऊपर ले गया तो -4 हुआ, -4 बाहर और -4 -1 क्या हो जाएगा? -5। जब यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा तो x टू दी पावर -5, पावर बाहर आएगा -5, x टू दी पावर -5 -1 क्या आएगा? समझ में आया? अच्छा ये देखो dy बाई dx, ये बेटा sin 2x का होल स्क्वायर। इसमें आउटर कौन है ये बताओ?
मैंने बोला है जो ब्रैकेट के अंदर है वो इनर है और बाहर वाला आउटर है। तो तुम इसको साइन 2x का होल स्क्वायर देखो ही मत, तुम बताओ x का होल स्क्वायर 2x, अच्छा p स्क्वायर का 2p, z स्क्वायर का 2z, डिफरेंशिएशन किया है ना 10 बार। तो कुछ का स्क्वायर का क्या होगा, तो ये होगा कुछ और साइन 2x 2 माइनस 1 ये होगा, और फिर साइन 2x का डिफरेंशिएशन का क्या करो, साइन 2x का, साइन 2x का करोगे तो ये आएगा cos, साइन x का होता है cos x, साइन कुछ का होगा cos कुछ, cos कुछ, और फिर अंदर में है तुम्हारा 2x, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 2 आ जाएगा, ये होगा डिफरेंशिएशन। अरे भाई इसमें 3 फंक्शन बने, सबसे बाहर 2, अंदर में sin 2x और उसके अंदर में 2x। देखो समझाता हूं, 3 ब्रैकेट बनेगा, तो 2 ब्रैकेट बनेगा, सबसे बाहर कौन है 2, तो कुछ का स्क्वायर बनेगा, फिर कुछ के अंदर x नहीं है 2x है, तो सबसे पहले 2 को डील करो, फिर sin 2x हो जाएगा cos 2x और फिर 2x हो जाएगा सिंपल मल्टीप्लाई, चेन की तरह है, चेन पहला का किया बाहर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का कर दो। इस तरह के फंक्शन फिजिक्स में कहीं आ सकते हैं, ये भी कर लोगे अब। अच्छा इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये cos पे स्क्वायर कि पूरे पे स्क्वायर, तो रामलाल ये cos 4x का होल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर, sin 5x ये सब करना सिखा दिया। तो इसका एक बार और करके दिखाता हूं, dy by dx, बोलो डिफरेंशिएशन क्या हो, तो सर 4 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, साइन कुछ का होगा cos कुछ, और कुछ में जो kx है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और k एज इट इज बाहर, तो k बाहर ये आएगा, ये है इसका डिफरेंस। क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर है सर, आगे चलो। अब सुनना, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे ना 5 में 5 को ऐड करना है, क्या करूं मैं, 5 में 5 को ऐड करना है, ये क्या सवाल है, 5 में 5 को ऐड करना है मतलब 5 + 5 भाई, अच्छा नहीं 5 में 5 को 2 बार ऐड करना है, 5 में 5 ऐड करना हो तो बड़ा आसानी से कर लोगे, 5 + 5 10, लेकिन 5 में 2 बार 5 को ऐड करो तो क्या करोगे, 5 में 2 बार 5 को ऐड करना है तो ऐसे करो, बताओ क्या होगा, सॉरी क्या होगा, बताओ क्या होगा, 5 + 5, सर 5 + 5 तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, 5 + 5 10 होगा क्या ना, ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर तुम्हें 2 बार ऐड करना है उसका तरीका होता है कि 5 + 5 और फिर +5, इस तरीके से 5 में 2 बार 5 ऐड। सर ये क्या बता रहे हो, डिफरेंशिएशन समझाओ, बिल्कुल डिफरेंशिएशन समझाऊंगा, मतलब एक ही साथ 2 बार ऐड नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से एक ही बार 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डबल डिफरेंशिएशन जैसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है तो हम कुछ उसका जुगाड़ निकालेंगे, लेकिन असल में डबल डिफरेंशिएशन जैसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं होता। कैसे करेंगे जुगाड़ सर, तो देखिए dy by dx का मतलब समझिए पहले, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को क्या कहते हैं अपन, स्लोप, इसको कहते हैं अपन स्लोप। अगर मुझे y को डबल डिफरेंशिएट करना है, एक बार जो डिफरेंशिएट किया हुआ है उसी को एक बार और करें, मैं जो कह रहा हूं सुनिए, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है ना वो सिंगल डिफरेंशिएशन का ही है, डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके पास है ही नहीं। एक बार जो डिफरेंशिएट किया हुआ है उसी को एक बार और डिफरेंशिएट करिए, उसी को एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो उसको कहेंगे डबल डिफरेंशिएट। लेकिन वो मतलब क्या होगा वो बताएगा क्या, तो देखिए अपन ने dy dx निकाल दिया, तो ये रहा dy by dx, ये dy by dx एक बार डिफरेंशिएट करके निकाल दिया y को, तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको स्लोप बोल दिया। अब बोलो इसी को एक बार और डिफरेंशियल ऑपरेटर में घुसा दिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है आपका dy by dx, dy by dx जो एक बार किया हुआ था उस पर एक बार और डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, तो बताएगा किस चीज को, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज इन dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन y का किया था, इसमें dy by dx का करा, तभी तो ये हो जाएगा d से d मल्टीप्लाई होकर डबल डिफरेंशिएशन और dx 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 स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे डी 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 स्क्वायर होता है और dx 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 स्क्वायर होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं अपन y पे, अब हम अप्लाई किस पे करते हैं इसको, y पे, तो ये क्या देगा, ये देगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि हमेशा dy by dx रेट ऑफ चेंज देता है, लेकिन इसको y पे अप्लाई नहीं किया, हमने dy by dx पे अप्लाई किया, तो ये देगा रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, dy by dx को स्लोप कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। डबल डिफरेंशिएशन क्या देता है, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब करेंगे कैसे डबल डिफरेंशिएशन वो सिखाता हूं मैं। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए y बराबर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या लिखा बेटा, एक्स स्क्वायर। इसको डबल डिफरेंशिएशन करिए। तो अब क्या करेंगे सुनिए, आप कहेंगे कि सर dy बाई dx एक बार करना आता है सर मुझे, करो एक बार, y की जगह एक्स स्क्वायर रख दो तो ये हो जाएगा सिंपल 2x। अब जो एक बार करके निकाला है उसी को एक बार और करो, इसी पे डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगाओ, तो डी बाई डी एक्स को लाओ और इसमें ये रख दो। किसको रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स को रखोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x, तो ये हो जाएगा डी 2x बटा डी एक्स। अरे भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2x था ना, तो बताओ 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर और dx ds 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया y का डबल डिफरेंशिएशन। मैं तुम्हें कहता हूं इसकी लैंग्वेज में मत जाओ, तुम अगर तुमसे कह रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करो तो पहले एक बार करो फिर एक बार और कर दो, जो रिजल्ट आए उसको एक बार और कर दो। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं आपसे। देखो जैसे मान लो यहां पे फंक्शन लिखा y बराबर a साइन ओमेगा x, ऐसे डिफरेंशिएशन आएंगे, फिर इसमें ऐसे डिफरेंशिएशन आएंगे। अब क्या करेंगे सुनिए, आप करेंगे कि dy बाई डी एक्स a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, और साइन ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन अंदर में सिर्फ x नहीं है, अंदर में है ओमेगा एक्स, तो आप करेंगे साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कॉस कुछ, इसको कुछ मान लेंगे, साइन कुछ का हो जाएगा आपका कॉस कुछ, साइन कुछ का हो जाएगा कॉस कुछ इनटू कुछ का डिफरेंशिएशन ओमेगा एक्स का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 ओमेगा एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा बेटा a ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। मैं एक बार और करना चाहता हूं इसको, कोई बात नहीं कर लो, जो एक बार जितनी मर्जी है उतनी बार कर लो, लेकिन एक बात बताओ, एक ही बार में 2 बार कैसे कर लो? एक बार करोगे तो एक ही बार हुआ ना, 2 बार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले एक बार करोगे, फिर तुम्हें एक बार और करना है तो और कर लो, एक बार और करना है और कर लो, एक बार और करना है और कर लो, एक बार और करना है और कर लो, लेकिन एक ही बार में 4 बार कैसे करोगे? एक ही करके करोगे ना। तो डबल डिफरेंस करना है तो एक बार जो किया हुआ है फिर एक बार और करो उसको, जिसको किया तुमने उसको एक बार और करो तो डब 2 बार हो गया, उसको एक बार और करने का माने एक बार और कर लो तो 3 बार हो गया। तो देखो इसको डिफरेंशिएशन करा हमने, ये ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा एक्स, और ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा बार, तो ये आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, a और ओमेगा 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 स्क्वायर, और माइनस भी है बाहर, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स। अब याद होगा तो इससे जब में ऐसा ही डिफरेंशिएशन आता है, एक्जैक्टली फिजिक्स में जो आता है वही हमने किया है। तो यहां से a साइन ओमेगा एक्स, देखो a साइन ओमेगा एक्स वो y कह सकते हैं, तो यहां से प्रूफ होता है कि डबल डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अरे भाई a साइन ओमेगा एक्स को अपन क्या कह सकते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या देता है? ये देता है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ y, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ y। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन y, स्लोप देता है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो स्लोप दिया, और 2 बार कर दिया तो चेंज इन स्लोप दे दिया, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप दे दिया। समझ आया बेटा? जी सर बिल्कुल समझ आया। चलो ये तो ऐसे ही आ गया स्लाइड बीच में। ये देखो, अब इसका एप्लीकेशन देखो, डबल डिफरेंस का नहीं सिंगल डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन देखो। इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट रेट 1/π मीटर पर सेकंड, मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्फीयर है जिसका रेडियस dr/dt, सर आपको कैसे पता t? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है यूनिट 1/π मीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड चेंज हो रहा है, आप लिखेंगे 1/π मीटर। रेडियस इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन लिखा हो और विद रिस्पेक्ट टू ना लिखे तो उसको टाइम मानते हैं। जब ग्रेडियंट लिखा हो, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ समथिंग, तो होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। याद रखना ये बात, अगर कहीं लिखा हो ग्रेडियंट तो ये होता है चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग, किसी में भी चेंज निकालो, एनर्जी में, फोर्स में, और किसी में, चेंज इन मोमेंटम में, एनर्जी, चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और रेट लिखा हो, ये होता है चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम, चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू, मजा आई, चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम मतलब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मींस टाइम, कुछ ना लिखा हो तो, और ग्रेडियंट मतलब पोजीशन, डिस्टेंस। चलो देखो तुमसे पूछा dv बाई dt, dv बाई dt, और दिया क्या dr बाई dt। कैसे निकालें? अच्छा इसमें एक डेटा और मिसिंग है, when रेडियस इज 4 मीटर, रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होते होते जिस इंस्टेंट पे 4 मीटर होगा उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। सुनो, हमें रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है और r रेट ऑफ चेंज इन रेडियस की वैल्यू। वॉल्यूम का रिलेशन रेडियस के टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा। क्या होता है वॉल्यूम का रिलेशन? v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है सर। बिल्कुल सही बोला। अब सुनो और अच्छे से, v किसका फंक्शन है सर? v है आपका टाइम का फंक्शन, सॉरी r का फंक्शन, लेकिन हमें चाहिए क्या? dv बाई dt। चाहिए क्या? dv बाई dt। और v फंक्शन किसका है? r का। इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना आसान होगा सर? r के रिस्पेक्ट में करो, जो आता है वो करो। मैंने यही तो तुम्हें सिखाया है कि चिंता मत करो, जो आता है वही करो। तो dv बाई dr करो, dv बाई dr करोगे तो देखो बेटा 4/3 पाई, कांस्टेंट बाहर होगा, r क्यूब का डिफरेंस आएगा 3r स्क्वायर, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, और तुम्हें dv बाई dt चाहिए, dr नहीं चाहिए तो ले जाओ उधर। dv बराबर 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, और दोनों तरफ dt से डिवाइड करो। देखो कितना आसान है, जो चाहिए वहां तक हम पहुंच गए। 4 पाई r बोलो 4 था सर, 4 का होल स्क्वायर इंटू dr बाई dt की वैल्यू देखो यहाँ पे पाई दिया हुआ है, सॉरी 1 बाई पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, याद आएगा आपका 64 आ गया, बोलो 64। तो ये करने का प्रोसीजर होता है, ऐसे सवाल डिफरेंशिएशन में पूछे जाते हैं। अब अपने को पढ़ना है थोड़ा सा ग्राफ। ग्राफ मैंने सिलेबस में नहीं लिखा था, लेकिन काइनेमेटिक्स हो या डायनामिक्स हो, 2D हो 1D हो, वर्क एनर्जी पावर हो, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशन हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, ग्रेविटेशन हो, ग्राफ हर जगह आपको पढ़ना है। तो हमें बेसिक ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझिए, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन ग्राफ शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब भी आप फिजिक्स में किसी फॉर्मूले को देखते हैं तो उसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? जैसे मान लो कोई फॉर्मूला तुम देख रहे हो, उसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी होंगे? तो फॉर्मूला में 2 नहीं, कुछ भी हो सकता है सर ना। फॉर्मूला में फिजिकल क्वांटिटी 90% केस में 2 से ज्यादा हो, याद कर लो। 90% केस में, ऐसा नहीं करें 2 नहीं हो सकता, और 1 तो होगा ही नहीं कभी। तो फॉर्मूला का आएगा जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर्मूला मतलब रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। 2 हो सकते हैं, लेकिन वैसे फॉर्मूले 2-4 ही मिलेंगे। 90% फॉर्मूले में फिजिकल क्वांटिटी होता है। देखो ना, P बराबर mv, F बराबर ma, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, S बराबर vt, वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, 3 होंगे। लेकिन जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तो 2 ही फिजिकल क्वांटिटी के बीच होना, तो तीसरे को हमेशा उसमें कांस्टेंट मानेंगे। और ये बात आप लिखो। अब जरूरी नहीं है कि बेटा ये बोर्ड की तरह मैं सारी बात बोर्ड पे लिखूं और फिर पढ़ाऊं, समय कितना लगेगा तुम खुद बताओ। तो कॉपी कलम लेके बैठो ना भाई। हर चीज नोट्स में एकदम कंफर्ट जोन में क्यों जाना चाहते हो? कलम तुम्हें चलाना पड़ेगा, और तुम्हें ही चलाना है कलम, हम तो बहुत चला चुके। इसको लिख लो ना फटाफट पेज पे, और लिखो कि फिजिक्स में 90% फॉर्मूले में 3 फिजिकल क्वांटिटी है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 2 के बीच रिलेशन देखते हैं, तीसरे को कांस्टेंट मानते हैं, तभी वो रिलेशन वैलिड होता है। तो हम 2 के बीच ग्राफ बनाते हैं, और उसमें भी ये ध्यान रखिए कि y इज अ डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंड्स ऑन इट, और x इज इंडिपेंडेंट। x इज इंडिपेंडेंट मतलब x पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। हम y का डिपेंडेंसी x पे देखते हैं। अब अपने को स्ट्रेट लाइन से शुरू करना है, तो समय है नहीं, डेरिवेशन पे जाएंगे नहीं, लेकिन फील पूरा कराएंगे आपको कि मान लो एक ग्राफ ऐसा बना है और एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, वो रुको, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। स्ट्रेट लाइन को कहते हैं रेखा। स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? रेखा। हिंदी में कहते हैं रेखा, पढ़ा होगा ना रेखा, हमने बिहार में ऐसे ही पढ़ा है। तो देखो इसको, रेखा है, सरल रेखा कहते हैं, सब रेखा भी नहीं कहते, सरल रेखा। अब इस दोनों स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है? तो दोनों स्ट्रेट लाइन में ये थोड़ा नीचे झुका हुआ है, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अच्छा, अगर मैं एक ही पोजीशन से बनाऊं, रुक जाओ, एक ही पोजीशन से बनाऊं तो ज्यादा फील आएगा।
जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे y ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ 2, देखना ये ग्राफ बना। अब दोनों स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है? दोनों स्ट्रेट लाइन में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस ये है कि यहां से यहां तक x बदला है तो y इतना बदला है। अच्छा, और इसमें जब देखा तो y इतना बदला और इसमें x इतना बदला। ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर, ग्राफ को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, यहीं से फील आएगा बेटा, देखना। ग्राफ को थोड़ा सा क्या कर देता हूं मैं, बोल्ड कर देता हूं। तो क्या होगा कि यहां से तुम्हें फील आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। 2 स्ट्रेट लाइन है, समझ में कौन सा है? अब मैं तुमसे पूछूं, एक बात बताओ यार, हमें y का डिपेंडेंसी देखना है। y किसमें ज्यादा चेंज हुआ है y के x के रिस्पेक्ट में? तुम बोलोगे सर इसमें x ज्यादा चेंज हुआ और y देखो कम चेंज हुआ। मतलब 2 वाले में चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x कम है, कम है। फर्स्ट वाले में चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x ज्यादा है, ज्यादा है। तुम्हें स्मॉल लार्ज लिख लेना। और चेंज इन y x के रिस्पेक्ट में जो होता है, इसमें देखो फर्स्ट ग्राफ में ज्यादा है और सेकंड ग्राफ में कम। इसी को तो अपन कहते हैं dy by dx। लेकिन dy by dx छोटे छोटे फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे स्लोप तो सेम ही होगा, इंक्लिनेशन तो सेम होगा। तो सबसे पहले कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ये लाइन यहां से भी थीटा, यहां थीटा, यहां से थीटा, यहां से थीटा, सब जगह से तो थीटा ही बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज रिमेन्स सेम कांस्टेंट tan थीटा, दैट इज इक्वल टू dy by dx। और यहां पे तुम्हें पता चला कि फर्स्ट का स्लोप ज्यादा है सेकंड के कंपेयर में। स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट का स्लोप ज्यादा है सेकंड के कंपेयर। मतलब जो रेखा जितनी झुकी हुई होगी उसका स्लोप उतना कम होगा, और जो रेखा जितनी खड़ी है उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जितना ज्यादा खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा, तो स्लोप उतना ज्यादा होगा। तो झुक गया तो कम है, झुक गया तो कम है। और लेटी हुई रेखा का स्लोप 0 होता है। लेटी हुई रेखा, रेखा लेट गई एकदम, रेखा लेटी है, उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही रेखा खड़ी होगी उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, रेखा खड़ी होती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन जैसे खड़ा होता जाएगा स्लोप। अब इस पे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाऊं y और x, स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाऊं, बताओ इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप 0 होगा। क्यों स्लोप 0 होगा? कि स्लोप का मतलब होता है सर tan थीटा, tan थीटा। यहाँ पे थीटा कितना बना रहा है, x एक्सिस 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे फील करना इस बात को, स्लोप का मतलब क्या था, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो यहाँ पे देखो y फिक्स है, x चेंज हो रहा है, y फिक्स है, तो y में चेंज ही नहीं हुआ ना भाई, स्लोप क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखो ये y और ये x, इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप आएगा, थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा को स्लोप नहीं कहते, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। m इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और होना भी चाहिए, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है dy by dx। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। y में बहुत चेंज हुआ लेकिन x में चेंज ही नहीं हुआ, इसको कहते हैं अपन इनफाइनाइट। और वो देखेंगे अपन tan थीटा से, ठीक है ना। अब मान लो कि ग्राफ ऐसा बनाया मैंने, ये y है और x है। अच्छा, तुम्हारे अगर ऐप में स्लो करके देखने का ऑप्शन आता है तो स्लो करके देखो बेटा। 90 दिन में तुम मजाक समझ रहे हो क्या? 2 साल का सिलेबस, 2 साल का सिलेबस है, 2 साल का पूरा 11th और 12th, तो उसको 90 दिन में कवर करना है। तो सिर्फ मेरे एफर्ट से नहीं होगा। तुम कभी कहो स्लो चलो, कभी बोलोगे फास्ट चलो, कभी बोलो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ, सर तेज बोलो, सर स्लो बोलो, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपने आप को भी थोड़ा स्ट्रेच करो। मैं तो कर ही रहा हूं। देखो इधर yx ऐसा ग्राफ बना, इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताओ। स्लोप का मतलब होता है थीटा, थीटा यहाँ पे 90 से ज्यादा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका बताओ स्लोप। ऐसा ग्राफ बनाया, तो जब एंगल 90 से कम बने, 90 से कम हो, तो उसका स्लोप होगा पॉजिटिव, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से, स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो 90 से कम है,
तो tan थीटा की वैल्यू 90 से कम में पॉजिटिव होती है, और जैसे ही 90 जाए तो tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट, और उस तरफ जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ध्यान से इसको लिखिए और नेक्स्ट देखिए। मान लो कि मैं आपको कहूं कि y वर्सेस x के दो ग्राफ मैंने बनाए, ये इधर से बना रहा है एंगल 30 डिग्री और ये इधर से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ग्राफ 1 और 2 के स्लोप का रेशियो बताओ, ग्राफ 1 और 2 के स्लोप का रेशियो बताओ। तो क्या करोगे बोलो? आप कहेंगे सर ये एंगल बना रहे हैं y एक्सिस से 30 डिग्री, लेकिन हमें स्लोप देखने के लिए एंगल x एक्सिस से लेना हो। तो पहले ग्राफ के स्लोप के लिए आप लिखेंगे tan थीटा 1। स्लोप का मतलब थीटा नहीं होता, tan थीटा होता है, tan थीटा 1। इसके लिए tan थीटा 1 लिखोगे tan 60। 60 कहाँ से आया सर? अरे टोटल 90 है, ये 30 तो ये हो जाएगा 60। tan 60 बटा tan 30। tan 60 बोलो सर √3/2, tan 30 बोलो 1/2। सॉरी tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। कॉस आ गया मेरे दिमाग में गलती। तो tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा 3:1। 3:1 इज अ करेक्ट आंसर। 3:1 इज अ करेक्ट। समझ में आया आपको? अब अपन ने स्लोप के बारे में बहुत बात कर ली। अब अभी देखिए ध्यान से, इसका स्लोप 0 देखिए। तो x एक्सिस के साथ कोई भी स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप 0 होता है। जैसे ऊपर ले जाऊंगा स्लोप बढ़ेगा, ऊपर ले जाऊंगा स्लोप बढ़ेगा, ऊपर ले जाऊंगा स्लोप बढ़ेगा, अरे घट रहा, अरे बढ़ रहा, घट रहा, 0 हो गया, सब बढ़ रहा, इनफाइनाइट हो। सर निगेटिव में निगेटिव हो गया और फिर 0। समझ में आया क्या? ठीक है बेटा, यही समझाना था मुझे। अब आगे देखो, मान लीजिए कि मैं y वर्सेस x 3 ग्राफ बनाता हूं। कितने ग्राफ बनाता हूं? 3। ये एक ग्राफ बनाया, दूसरा ग्राफ बनाया और एक और बनाऊंगा, चिंता मत करो। 3 बोला तो 3 बनाए, 3 ग्राफ बनाए। तीनों ग्राफ पैरेलल दिख रहा है क्या आपको? ये जितना एंगल बना रहा है ये भी उतना ही एंगल बना रहा है। तो नहीं दिख रहा पैरेलल मेरे ड्राइंग की वजह से, तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों सेम एंगल बना। तीनों का स्लोप सेम होगा। स्लोप ऑफ 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 3। तीनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम, लेकिन तीनों स्ट्रेट लाइन आइडेंटिकल्स तो नहीं है। तीनों ये स्ट्रेट लाइन आइडेंटिकल तो नहीं है। ये y एक्सिस को ऊपर में कट कर रहा है, ये सेंटर पे कट कर रहा है, ये नीचे कट कर रहा है। x 0, y एक्सिस वो लाइन होता है जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x 0 पे y की वैल्यू तो तीनों में अलग अलग है। तो इसीलिए हमने क्या सोचा, इसको हम कह देते हैं इंटरसेप्ट। प्लस आया यहाँ पे 0 पे कट गया तो 0 इंटरसेप्ट, और माइनस पे कट गया तो निगेटिव इंटरसेप्ट। और इक्वेशन लिखा स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू mx प्लस, जहां पे m होगा आपका स्लोप और c होगा आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का डेफिनेशन होता है c इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन में देखो, x को 0 रखोगे y बराबर c, x को 0 रखोगे y बराबर c है। उसके बाद यहां ग्राफ में देखो, इस पे x की वैल्यू बोलो 0 और इस स्ट्रेट लाइन की y की वैल्यू देखो c पॉजिटिव। यहां देखो ये इंटरसेप्ट बता दे, और दो चीजें अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं। मुझे तो यही देखना है कि एक्सिस को कट कहां कर रहा है और उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो मैं बताता हूं ये बात। ये देखो, मान लो कि मैं y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बना, y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बना, y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बनाता हूं, और y इज इक्वल टू एक्स का कौन सा नहीं बनाया वो बनाओ, ये ग्राफ बनाता हूं। 4 ग्राफ मैंने बनाए, चारों ग्राफ में इंटरसेप्ट और स्लोप देख लो, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। चलो, स्लोप का मतलब एंगल। यहां पे देखो एंगल x एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा बनेगा, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव हो। यहां पे देखो एंगल 90 से कम है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। यहां पे देखो एंगल 90 से ज्यादा है, स्लोप नेगेटिव होगा। यहां देखो एंगल 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव। इतना देखना आ गया क्या? बिल्कुल सर, इतना देखना आ गया। अब सुनो, यहाँ पे ऊपर में कट किया है, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव। यहाँ पे y एक्सिस को नीचे कट किया है, इंटरसेप्ट नेगेटिव। यहाँ पे नीचे कट किया तो इंटरसेप्ट, यहाँ पे ऊपर कट गया। इतना ही तुम्हें देखना है, बहुत है।
आगे देखिए, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। जब भी कोई इक्वेशन दिया और ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 4, लिखोगे y इज इक्वल टू रूट अंडर 3x प्लस 4, सॉरी ये तो लिखा ही है, y इज इक्वल टू लिखोगे mx प्लस c और कंपेयर करो मेन इक्वेशन से। c बोलो क्या है, तो c इज इक्वल टू है 4 और m इज इक्वल टू है रूट 3। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कट होना चाहिए 4 पे, एक्सिस को कहां पे कट करेगा 4 पे, देखो एक्सिस को कहां पे कट करा 4 पे, और m इज इक्वल टू रूट 3 है और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा आपका रूट 3, tan थीटा क्या है रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। तो एक्स एक्सिस एंगल बनना चाहिए 60 और कट करना चाहिए 4 पे। क्या यहाँ पे ऐसे बना लो, नहीं सर एंगल तो यहाँ से 60 ज्यादा हो जाएगा, ये बनेगा। देखो यहाँ पे एंगल 60, कट कहाँ पे किया, अरे ये बताओ इसमें तो 5 लिखा आप, हाँ बेटा देखो ये कट करेगा -4 पे, y और x कहाँ कट करेगा बोलो, c क्या है -4 पे कट करेगा और स्लोप होगा पॉजिटिव, तो थीटा कितना होगा, तो tan थीटा बराबर 5, तो थीटा इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5, ऐसा बनेगा। देखो स्लोप पॉजिटिव हुआ और कट यहाँ कर, ये भी प्लॉट कर लोगे दोनों, बहुत आसान है। देखो इसमें स्लोप भी निगेटिव और इंटरसेप्ट भी निगेटिव, ये प्लॉट कर देता हूं मैं। y इज इक्वल टू -1/√3 x - 5, y इज इक्वल टू -1/√3 x - 5, यही था क्या -5। अब बताओ क्या लिखोगे, लिखोगे y बराबर mx प्लस c, अच्छे से देखना, c की वैल्यू बोलो -5, m की वैल्यू बोलो -1/√3, -1/√3 की वैल्यू क्या होगी सर, ये तो बड़ा डाउट है, ये तो बड़ा डाउट है। तो एंगल शायद आपको याद होगा, नहीं तो फिर उसका भी मेरे पास एक तरीका है एंगल याद रखने का, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो मान लो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कितने लोगों को 0 से 180 तक एंगल याद है, 0, 30, 45, 90, नहीं बताऊंगा यार, फिर तुम बोलोगे सर हमको दूसरे तरीके से निकालना आता है, रहने दो। इधर देखो 0 से 180 तक जो वैल्यू होता है ना, याद रखना बड़ा आसान होता है, फिर भी मैं छोड़ो, ये tan थीटा हमें भी कम है अपने पास, -1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है, तो वैल्यू क्या होता है सर 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3। अब 30 60 के से कितना, 90 से कितना पीछे है सर, ये 30 डिग्री मतलब 60 पीछे है, तो ये 150 होगा, 60 आगे 150, जितना वैल्यू 30 पे पॉजिटिव उतना वैल्यू 155 पे निगेटिव, जितना पीछे उतना आगे पे वैल्यू सेम होता है। कोई बात नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा काम है यार, ये वैल्यू याद रखें। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 150 डिग्री, tan थीटा -1/√3 है तो 150 डिग्री होगा। तो बोलो y बराबर x, जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो c इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -5, कट कहाँ पे करेगा -5, कट कहाँ पे करेगा -5, और स्लोप कैसा है, स्लोप है सर 150 डिग्री, -5 पे कट कर रहा है और 150 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 150 डिग्री और -5 पे, देखो इंटरसेप्ट निगेटिव और स्लोप भी निगेटिव, क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा। एक और आसान तरीका बता दो, चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें -1/√3 देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक और आसान तरीका बताता हूँ, एक आसान तरीका, एकदम आसान तरीका, समझना। अगर तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना, एंगल आगे से देखो, और स्लोप निगेटिव आ रहा है, मतलब पक्की बात एंगल 90 से ज्यादा होगा, निगेटिव को इग्नोर करो, एंगल पीछे से देख लो, वो उतना ही सही होगा। मैं कह रहा हूं कि माइनस इग्नोर करूंगा तो tan थीटा 1/√3 है, मतलब थीटा 30 है, तो यहां से पीछे से देख लो, अगर निगेटिव है तो पीछे से एंगल देख लो 30 डिग्री, बराबर ही आएगा। देखो इधर से 30 तो इधर से 150 ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें देखने की वैल्यू, ये देखो ना कितना जबरदस्त बताया। और बता देता हूँ एक, देखो मान लो इक्वेशन लिखा मैंने -√3x + 4, अब इसको प्लॉट करना है, बताओ इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव, देखो +4, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यहां बताया ना इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, देखो C+, और स्लोप को क्या लिखोगे, स्लोप इज इक्वल टू है -√3, तो काम करो m इज इक्वल टू √3 ले लो, तो थीटा 60 होना चाहिए, थीटा 60 होना चाहिए, लेकिन निगेटिव है तो थीटा तो आएगा 90 से ज्यादा, लेकिन निगेटिव है इसलिए पीछे से एंगल देख लो 60, यहां से एंगल देख लो, बोलो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यहां से एंगल देख लो 60, एक ही बात है, क्योंकि tan थीटा -√3 होता है tan 120 डिग्री,
एम राइट? बिल्कुल। तो यहां से 120 और पीछे से 60 की बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 90 से ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट देख लो, निगेटिव है मतलब पक्की बात है एंगल 90 से ज्यादा होगा, तो वैल्यू वही रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, एंगल पीछे से देख लो निगेटिव होने की वजह से। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, अब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा। एक है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो बनता है वो बेटा y बढ़ाने पे सॉरी x बढ़ाने पे y घटता जाता है और x घटाने पे y बढ़ता है। x अगर 0 रखोगे तो 1/0 इनफाइनाइट होता है और x को इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यह है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x है तो स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू 1/x है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, अगर रिलेशन सर y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होगा, सेम ही दिखेगा। लेकिन जब हमें सर कंपेयर करना हुआ तो हम कैसे कंपेयर करेंगे दोनों ग्राफ में? तो बेटा एक जबरदस्त तरीका बताता हूं, चिंता मत करो। ये कंपेयर आपको करना होता है, ये फिजिक्स में आपको पढ़ना है। ग्राफ का नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1/x है, 1/x स्क्वायर है, 1/x³ है, 1/x4 है, बनेगा ऐसा ही। लेकिन हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए एक छोटा सा मैथमेटिक्स पे अपने को जाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं y बराबर x 1/x में एंड y बराबर 1/x स्क्वायर में। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखूं, 1/2 मतलब 0.5 एंड 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 मतलब 0.25। वैल्यू रख के सॉल्व करना है यार 1/x स्क्वायर। तो x को बढ़ाने से y जल्दी कम किस में हो रहा है? 1/x स्क्वायर में। x को बढ़ाने से इसमें y जल्दी कम किस में हो गया? देखो इसमें, मतलब जो नीचे है वो होगा 1/x स्क्वायर का ग्राफ और जो ऊपर है वो होगा 1/x का। ये है तो इसका कंपेरिजन, ये है इसका कंपेरिजन। समझ में आया? तो इनवर्सली रिलेशन है तो ऐसा ग्राफ प्लॉट करो। नेक्स्ट इज पैराबोला। नेक्स्ट इज पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला का देखिए रिलेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू x, मतलब x बढ़ाने पे y बढ़ेगा और जल्दी बढ़ेगा। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला y और x। और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर अगर हो जाए तो ग्राफ देखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो y क्या आ जाएगा? निगेटिव। x की वैल्यू कुछ भी रखो y क्या आ जाएगा? निगेटिव। ग्राफ आपका डाउनवर्ड पैराबोला। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में बस स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही ग्राफ बनता है, बस इतना ही बनता है। अब मैं तुम्हें एक आसान सा फील दिलाता हूं। देखो y बराबर अगर x है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, y बराबर x स्क्वायर हुआ तो ग्राफ ऊपर उठ गया, और y बराबर अगर √x हो जाए मतलब x का पावर कम हो जाए तो ग्राफ नीचे झुक जाता। √x का मतलब x का पावर हाफ। बड़ा आसान हो गया ही। अगर y बराबर x है तो ग्राफ सीधा, y बराबर x स्क्वायर मतलब x का पावर देखेंगे अपना हमेशा, x का पावर मतलब जिसको यहां पे रखा है उसका पावर देखेंगे। उसका पावर अगर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इधर तो y रखेंगे बस। उसका पावर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। उसका पावर अगर 1 से ज्यादा हुआ तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा और उसका पावर 1 से कम हुआ तो ग्राफ नीचे जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी तरीके से केपलर्स थर्ड लॉ पे आईआईटी में एक और सवाल पूछा था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टी और आर का ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाना है? टी और आर का। तुम्हें क्या करना है पता है? पहले तो जो तुमने y एक्सिस पे रखा है उसको y मान लो और t को तुम y मान लो, और स्क्वायर था ना उसको उधर ले जाओ। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा r, x के जगह पे क्या रखा है अपन? r। तो y x को r रख लो। देखो r रखा है तो x को अपन क्या मान लेंगे? x एक्सिस पे r रखा है तो x को अपन r मान लेंगे। तो x को r की जगह पे अपने x रखा और ये स्क्वायर जाएगा तो 3/2 जाएगा। 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1 से ज्यादा कि 1 से कम। 3/2 मतलब 1.5, 1 से ज्यादा मतलब ग्राफ ऊपर उठ जाए। बस कितना उठेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि पावर कितना ज्यादा है। अगर पावर x का इसका 1 आया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका पावर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर, और इसका पावर 1 से कम है तो ग्राफ नीचे। बहुत इजी बात बता रहा हूं। इसका पावर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर, इसका पावर 1 से कम है तो ग्राफ नीचे। दैट्स इट। ये केपलर्स थर्ड लॉ पे पूछा था। अब आते हैं अपन लोब के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, लोब।
स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट होता है, लेकिन सर पैराबोला का स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप कैसे देखेंगे? तो देखो बेटा, मान लो कि मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, अब तुम इसका स्लोप का वेरिएशन देखो अलग अलग पॉइंट पे। तो अगर तुम्हें यहां स्लोप देखना है तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, क्योंकि या इस पॉइंट का एग्जैक्टली जो स्लोप होगा इस टेंजेंट के पैरेलल आ गया स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां के बराबर होगा। और ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब लेट गई रेखा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पी पे, या इसको बोल देता हूं मैं क्यू, एग्जैक्टली क्यू पे स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन हो, एक्स एक्सिस हो। यहां पे अगर तुम्हें स्लोप देखना है, यहां पे ये टेंजेंट प्लॉट और ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही इस ग्राफ का पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का यहाँ का स्लोप हो। ये बताओ एंगल 90 से कम बन रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव, और यहां पे देखोगे स्लोप नेगेटिव। एक बात बताओ, पहले स्लोप कुछ था, जो भी रहा होगा पॉजिटिव में 2 4 6 कुछ था, स्लोप 2 4 6 लिख लो, 4 ले लो, चलो 4 था। अब देखो ये धीरे धीरे झुकने लगा, नीचे झुकने लगा। जितना ग्राफ नीचे झुकता जाएगा उसका स्लोप कम होगा। तो स्लोप कम होते होते 4 से मान लो 2 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर निगेटिव में चला गया। मतलब देखो तो ये -2 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, कुछ -4 हो, फिर निगेटिव में चला गया। और निगेटिव में बढ़ने को क्या कहेंगे अपन? कम होना। निगेटिव में बढ़ने को क्या कहेंगे अपन? कम होना। अच्छा, एग्जैक्टली नंबर लाइन के हिसाब से बनाओ, तो ऐसे बनाओ, ये पहले कुछ 4 था, 4 से कम होके 2 हो गया, 2 से कम होके 0 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -4 हो गया। तो बताओ स्लोप क्या हो रहा है? निगेटिव में कम होने को क्या कहते हैं? सॉरी, निगेटिव में वैल्यू बढ़ने को क्या कहते हैं? कम होना। तो इसका स्लोप लगातार कम हो रहा है। स्लोप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप नहीं बोल रहा हूं मैं, स्लोप बोल रहा हूं, कम हो रहा है। स्लोप लगातार कम होता है। सिर्फ स्लोप की बात करो, मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत होना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कुछ आ गया, मतलब सिर्फ इसका और इसका कंपेयर करूं मैग्नीट्यूड तो ये ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर 4 ज्यादा होगा, लेकिन स्लोप बोलूं तो ये कम होगा, माइनस है इसीलिए। क्लियर है क्या ये बेटा बात? अच्छा, अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं, ऐसा ग्राफ बनाऊं, तो यहां पे देखो, यहां पे एग्जैक्टली स्लोप क्या होगा? यहां पे स्लोप होगा 0। यहां पे स्लोप क्या होगा? सर यहां पे आप देखिएगा तो स्लोप होगा कुछ पॉजिटिव, और सर यहां पे एंगल 90 से ज्यादा बनेगा। टेंजेंट प्लॉट करके यहां का स्लोप देखेंगे, एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है, यहां पे स्लोप होगा नेगेटिव। तो मैं क्या बोलूं, निगेटिव में कुछ 4 रहा होगा, फिर निगेटिव में कुछ 2 हुआ, मतलब मैं 4 नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ निगेटिव में था, फिर 0 हुआ, फिर हुआ आपका 2, फिर हो गया आपका 4। इसमें स्लोप बोलो क्या हो रहा है? स्लोप बोलो क्या हो रहा है? सर स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत मुश्किल है सर, सारे ग्राफ में ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके देखना, नहीं देखना है। ये तो था तुम्हारा आम जिंदगी। अब मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वो होगा खास बात, वो है मेरा तरीका पढ़ाने, बिल्कुल नया और एकदम स्लोप, बिना टेंजेंट प्लॉट किए हुए, बिना प्लस माइनस देखे हुए, बिना टेंजेंट प्लॉट किए हुए, बिना प्लस माइनस देखे हुए, डायरेक्ट स्लोप का फील। कैसे? देखो देखो, ये रामलाल है, ये भी रामलाल है, ये दोनों रामलाल, ये रामलाल ऐसा है और ये रामलाल है। तो ये कैसे पता ऐसा ऐसा है? क्या कर रहा हूं? ये कैसा है? ये कैसा है बताऊं? देखो, इसका शकल जैसा ग्राफ है, ये एकदम इसके शकल जैसा ग्राफ है, इसका शकल जैसा देखो ग्राफ है, मतलब ये रोता हुआ है, रोता हुआ इसको कहते हैं क्राइंग कर्व, और ये हंसता हुआ है, इसको कहते हैं हम लाफिंग कर्व, हंसता हुआ। इसका स्लोप लगातार कम हो रहा है, यही तो लिखा है, स्लोप लगातार कम हो रहा है। पहले पॉजिटिव था, फिर पॉजिटिव में कम होते होते 0 हुआ, फिर निगेटिव चला गया, स्लोप कम हो रहा है। और इसका स्लोप लगातार बस बढ़ रहा है। ये क्यों हंस रहा है? क्योंकि इसका स्लोप बढ़ रहा है। ये क्यों रो रहा है? क्योंकि इसका स्लोप घट रहा है। तो तुम हंसता हुआ देखो तो स्लोप बढ़ रहा है, रोता हुआ देखो स्लोप घट रहा है, हंसता हुआ ग्राफ, रोता हुआ ग्राफ, बात खत्म। ना तो तुम्हें टेंजेंट प्लॉट करना, और इतने ही से पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, पूरा फिजिक्स काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछे तो ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 है, यहाँ पे कुछ आ गया तो यहाँ से यहाँ बढ़ा, और यहाँ से यहाँ मैग्नीट्यूड पूछे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 है। मैग्नीट्यूड देखने के लिए 0 देखो, यहाँ 0 है, यहाँ कुछ है तो बढ़ा, यहाँ पे कुछ था, ये 0 हो गया तो घटा। मैग्नीट्यूड अलग बात है, लेकिन सिर्फ स्लोप देखना है तो सिर्फ हंसता हुआ और रोता हुआ चेहरा देखो। ये ग्राफ का रोता हुआ चेहरा था, देखो ये देखो, फिर से रोता हुआ दिख ही नहीं रहा तुम्हें रामलाल, ये देख रोता हुआ नहीं दिख रहा, देखिए रोता हुआ है, देखो यही है ये शकल इसका, ये देखो ये है शकल इसका,
ये देखो हंसता हुआ और रोता हुआ, बात खत्म। अब आगे देखो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो देखो इन नंबर ऑफ ग्राफ बना लो, जैसा मर्जी वैसा बना लो। अब स्लोप देखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं देखना, सीधा हंसता हुआ रोता हुआ देखो। सर ये क्या है? हंसता हुआ कैसे? रामलाल आधा हंसता हुआ है तो आधा भी तो हंसता रहा होगा। आधा चेहरा दिख रहा है हंसता हुआ, तो आधा से रो कैसे लेगा? स्लोप बढ़ रहा है। अरे यहां से यहां तक हंसता हुआ है ना, तो इसका तो स्लोप बढ़ा ही है ना। हंसता हुआ मतलब स्लोप बढ़ रहा है। इसका बोलो रोता हुआ स्लोप बढ़ रहा है, रोता हुआ स्लोप बढ़ रहा है, हंसता हुआ स्लोप बढ़ रहा है, हंसता हुआ स्लोप बढ़ रहा है, बात खत्म। अब कहीं तुम्हें जीरो स्लोप देखना हो तो जीरो स्लोप कहां से देखेंगे? पूरे ग्राफ में जीरो स्लोप कहां था? तो जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स, तो यहां का स्लोप क्या है? देखो जीरो। यहां पे देखो, यहां जीरो नहीं है, जीरो नहीं, देखो यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप जीरो। यहां पे देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां का स्लोप जीरो। यहां का देखो, यहां का देखो स्लोप जीरो, यहां का देखो स्लोप। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव देखना हो तो किसी रैंडम पॉइंट पे प्लॉट करो, जहां देखना है। यहां पे देखना है तुम्हें, यहां पे टेंजेंट प्लॉट करोगे। एक्जैक्टली इस पॉइंट का स्लोप कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा 90 से ज्यादा एंगल बना। अगर यहां पे तुमसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बताओ, इस ग्राफ का मैग्नीट्यूड, अरे भाई मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं समझते हो? नंबर। मैग्नीट्यूड का नंबर मतलब समझते हो? नंबर। स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? सर स्लोप का मैग्नीट्यूड, कुछ स्लोप था और ये जीरो हो गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब जीरो होना। कुछ स्लोप था, कुछ जीरो हो गया, तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन स्लोप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस में था, तो -4, -2, -1, 0। तो अच्छे से सोच के बताओ, इस स्लोप की अगर बात करूं तो -4 से 0 तक गया है तो बढ़ा। अरे माइनस में घट रहा है और 0 हो गया मतलब बढ़ा। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूंगा तो 4 और 0, तो मैग्नीट्यूड घटा। समझ आया बहुत अच्छे से? ये था तुम्हारा पैराबोला हाइपरबोला का ग्राफ का स्लोप। एक नंबर एक्सप्लेनेशन। हंसता हुआ रोता हुआ चेहरा देख के स्लोप बता सकते, हंसता हुआ रोता हुआ चेहरा देख के स्लोप बता सकते। अब है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। तुम अपने जीवन में मैक्सिमा अटेम्प्ट करना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो या मिनिमा? बताओ, मैक्सिमा या मिनिमा? अगर हम मैक्सिमा पे जाना चाहते हैं, नहीं, मैक्सिमा इज अ बैड थिंग। मैक्सिमा बेकार चीज है और मिनिमा अच्छी चीज है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा मैंने यहां लिखा हुआ है। मैक्सिमा बेकार चीज है और मिनिमा अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि यहां देखो, अगर तुम मैक्सिमा अटेंड करते हो, बालो वाई बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, ये मैक्सिमा हो गया, उसके बाद तुम डीके कर गए। मैक्सिमा के बाद तो डीके होता है और मिनिमा के बाद ग्रोथ होता है। तो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा क्या है? तुम्हें लग गया कि यार मैं 12th पास कर गया, ये मेरा मैक्सिमा है, अभी से आगे नहीं पढ़ना, उसके बाद तुम्हारा डीके होगा और तुम बहुत गिर रहे हो, वाई की वैल्यू गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बहुत गिरे हुए हो गए तुम्हें लगता है मैं बहुत गिरा हुआ इंसान, मुझे ग्रोथ करना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा असल ग्रोथ शुरू होगा। तो मिनिमा इज अ गुड थिंग। और जब भी मैक्सिमा मिनिमा अटेंड करेगा वाई, उसकी स्लोप हमेशा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे टेंजेंट प्लॉट करो या यहां पे टेंजेंट प्लॉट करो, तो यहां पे टेंजेंट प्लॉट करोगे तो उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। यहां पे टेंजेंट प्लॉट करोगे तो स्लोप क्या होगा? आपको ये बात समझ में आया? तो नेक्स्ट समझना ढंग से, एट मैक्सिमा, एट मैक्सिमा स्लोप क्या होगा? जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा। और एट मिनिमा, एट मिनिमा स्लोप क्या होगा? सर मिनिमा पे भी स्लोप जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट किया, यहाँ पे भी टेंजेंट। लेकिन अगर मैं देखूं कि मैक्सिमा पे भी स्लोप जीरो और मिनिमा पे भी स्लोप जीरो, तो यार डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? तो देखा ध्यान से, तो मैक्सिमा पे जो ग्राफ बन रहा है तुम्हारा, वो बन रहा है रोता हुआ ग्राफ, और मिनिमा पे जो ग्राफ बन रहा है, वो ग्राफ बन रहा है हंसता हुआ ग्राफ। मतलब अगर मैं स्लोप देखूं तो इसमें स्लोप लगातार घट रहा है। और स्लोप का चेंज कौन बताता है? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। उसकी वैल्यू यहां पे क्या होगी? रोता हुआ ग्राफ है मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, क्योंकि स्लोप घट रहा है। और कोई घटते हुए चीज का तुम चेंज निकालोगे, फाइनली कम हो गया तो फाइनल में से नीचे करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा पे होता है निगेटिव।
और मिनिमा की बात करोगे, हंसता हुआ ग्राफ है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? समझ आया क्या? इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। वो कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, मैक्सिमम बेकार चीज है, मैक्सिमम में ग्राफ रोता है, मैक्सिमम में ग्राफ रोता है तो सिंगल डिफरेंशिएशन 0 लेकिन डबल नेगेटिव, मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। और मिनिमा पे ग्राफ हंसता है तो मिनिमा पे सिंगल डिफरेंशिएशन 0 और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन स्लोप की बात करते हैं, चेंज इन स्लोप की बात। समझ आया बहुत अच्छे से? तो आज की क्लास का ड्यूरेशन बहुत धीरे धीरे मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन रफ्तार थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा बेटा। तो आज मिड वाला हमने थोड़ा सा रास्ता चुना है। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए या नोट्स आपको मिल जाएगा। अगली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, सॉरी अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर अच्छे समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का इंटीग्रेशन, बहुत आसान, उल्टा हो जाएगा। तो और इंटीग्रेशन के ज्यादा एप्लीकेशन अपनी फिजिक्स में आते भी नहीं है, ठीक है? बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन हमको पढ़ना है। तो अगली क्लास में इंटीग्रेशन और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझते हुए वेरिएबल एक्सेलरेशन के हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।